हैप्पी बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। तुम लोगों के लिए कल ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन तुम लोगों के कुछ मैसेजेस मुझे आए जिसकी वजह से कल मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तुम लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने ऑलरेडी बता दिया था कि एग्जैक्टली मैं क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि यार जब ना इससे पहले वाली वीडियो आई थी ना, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वो दिन आने वाला है जब आप लोग ना अपने जो ड्रीम है उसके आप एक कदम और आगे चले जाओगे। यानी कि 14 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम होगा, उस दिन आप लोग जब एग्ज़ाम देके आओगे, जो कॉन्फिडेंस आप लोगों का होगा कि इस बार मैं इंडिया का एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ, वो आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा होगा ना कि आप लोग बोलोगे भैया एसएसबी की प्रिपरेशन अब कैसे करूँ। और तुम्हें पता ही है लास्ट टाइम अभी आप लोगों ने कल देख लिया था विशव को। विशव 3 टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, 2 टाइम्स फ्रॉम इंडिया एंड 1 टाइम फ्रॉम टीईएस। इस बार यह जो हमारी टीम थी ना, तुम लोगों ने देखा होगा, इस बार हम लोगों ने 9 रिकमेंडेशंस दी हैं। ठीक है, एक आप लोगों का प्रीवियस बैच का भी एक बच्चा था, तो उसने वो भी रिकमेंड हुआ इस बार। तुम्हें पता है यार वन ऑफ द रीज़न क्यों है इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन? भाई 8 से 9 रिकमेंडेशन कोई कम बात नहीं होती है यार। ठीक है, इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन क्यों है पता? क्योंकि जो हमारी टीम है ना वो बहुत तगड़ी है। विशव है 3 टाइम्स रिकमेंडेड है, तो उसने पूरा साइक वाला पार्ट देखा था। मैंने और कपिल भैया ने इंटरव्यू वाला, जीटीओ वाला और साथ में पीवीडीटी वाला। इतने सारे बच्चे, स्क्रीन आउट तो बहुत ज़्यादा कम हुए बच्चे। अब क्यों हुआ है? क्योंकि स्क्रीनिंग में मुझे तुम्हें पता है यार, आई नेवर गॉट स्क्रीनड आउट। तो सारा का सारा हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे होते हैं। वो चीज़ें आप लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प की ना बच्चों को कि दे गॉट रिकमेंडेड। लास्ट टाइम यार निशांत गॉट स्क्रीनड आउट, इस बार वो रिकमेंड हो गया फ्रॉम 21 एसएसबी भोपाल। अब सोचो यार, जहाँ वो एक टाइम पे उसको कितना लो फील हो रहा होगा, आज देखो रिकमेंड हो गया। अब जो मैं मैसेजेस की बात कर रहा हूँ ना आप लोगों को, यहाँ पर देखो यार, आप लोगों के मैसेजेस ना मेरे को ये दिख रहा है एग्जैक्टली 28.27 सेकेंड्स पे, आप लोगों का 28.27 मिनट्स पे एक बच्चे ने बोला भैया नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से नहीं हो पाएगा? मैथ्स की वजह से नहीं हो पाएगी चीज़ें। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम वीडियोस बनाई थी ना, जहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि 55 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों के यूट्यूब से आए हैं मैथ्स में, और आप लोगों के 75 प्लस क्वेश्चन या 80 क्वेश्चंस आप लोगों के जीएटी में आए हैं। वहाँ पर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ देखी। यहाँ दिख रहा है मैथ्स में 65 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के 115 मार्क्स आ रहे हैं और सारे उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि जिसको पता नहीं कितने तगड़े मार्क्स आ गए, है ना। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो 85 मार्क्स है। कट ऑफ पूछ रहा है कि भैया कितना होगा कट ऑफ। यहाँ पर देखो 77 मार्क्स है। मे बी 77 आए हो या ना आए हो, रिटन एग्जाम क्लियर हो या नहीं क्लियर हो, मुझे नहीं पता। अभी 80 मार्क्स आए हैं। यहाँ देख रहे हो कह रहा है भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 75 से कम मार्क्स आए होंगे। 65 यहाँ पर 310 मार्क्स आए हैं। देख रहे हो 333 उसके टोटल मार्क्स है, 66 मार्क्स है सिर्फ उसके बैट्स में। क्यों इतना ज़्यादा क्यों? यहाँ देख रहे हो 90 मार्क्स है। ये तो मैं तुम लोगों को वो दिखा रहा हूँ जो आप भी देख सकते हो। ये देख रहे हो 60 मार्क्स है। या आप लोग हमारी जो वीडियो है ना उसमें आप देख सकते हो, बट जो मार्क्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैंने बैच वाले बच्चों से पूछा था, मोस्ट ऑफ द बच्चे 70 पे थे, 65 पे थे, 60 पे थे। अभी पता है क्या बोल रहा है? कह रहा भैया 120, 130, 140 पे 150 कैसे मार्क्स लाऊं, 150 मार्क्स कैसे लाऊं, इससे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाऊं। पिछली बार 70 आ रखे, अगर मैं 70 का डबल करता हूँ 140 होता है। कह रहे भैया डबल से भी ज़्यादा कैसे मार्क्स लाऊं। अभी कॉन्फिडेंस कैसे आया? ये जो कट ऑफ वाला कॉन्फिडेंस है कि मैं कट ऑफ आप लोगों के निकाल ही लूंगा, ये कॉन्फिडेंस उन पे आया कैसे? क्या जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी जिसकी वजह से उन लोगों पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया? तो यहाँ पर देखो यार, हम लोगों ने उनके लिए क्या किया था, ये गूगल मीट के टेस्ट हम लोगों ने अलग अलग कंडक्ट किए थे। नाम पढ़ लेना, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द नाम आप लोगों को इस बार दिख रहे होंगे। ठीक है, नाम पढ़ लेना आप लोग। अब जब ना यहाँ पर मैं देखा ना, सो मैंने उन लोगों का क्या किया, इस बार बढ़िया तरीके से फेजेस में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट बार ही बताया था, मैंने क्या कहा जी आप लोग एक काम करो जी, 3 फेजेस में कर लेते हैं हम लोग टॉपिक्स को डिवाइड। फर्स्ट फेज में आप लोगों का पीएनसी होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, ट्रिगर होगा, और आप लोगों का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज। इन सब से मिला के आप लोगों के 44 से लेके 47 क्वेश्चन, कभी 50 भी टच कर जाते हैं। 40 से लेके 50 के बीच में इसी से आ रहे हैं। कितने चाहिए जी कट ऑफ क्लियर करने के लिए? 30 क्वेश्चन चाहिए। क्या भैया अगर मैं सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ के जाऊंगा क्या मेरी कट ऑफ क्लियर होगी? एब्सोल्युटली नो। क्यों भाई? अगर आप 40 क्वेश्चंस अगर आप लोग करके जाते हो, 40 क्वेश्चंस का आप प्रिपेयर करके जाते हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग 30 क्वेश्चन सही करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। तो जितने बच्चे मेरे से पूछते हैं ना भैया मैंने ये पढ़ लिया है वो पढ़ लिया, नहीं, अपना कॉम्बिनेशन मत लगाओ। प्लीज मेक श्योर दिस कि आप लोग अपना कॉम्बिनेशन ना लगा रहा हो, क्योंकि अगर आप अपना कॉम्बिनेशन लगाते हो ना, आप लोगों का बहुत छोटा सैंपल साइज हो जाता है जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस आने हैं। तो आप लोग साथ में क्या करो, फेज 2 वाले टॉपिक भी करो। इसमें क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, बिल्कुल करनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज आज की बात देखना तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी,
जस्ट वेट करो, अभी तुम लोगों का जब ये वीडियो होगी ना फिनिश, तुम लोगों को बताऊंगा अभी 5 पार्ट्स में होता है टोटल सीक्वेंस सीरीज। आप लोगों के इसके 5 पार्ट्स हैं, मैंने 5 चीजों में डिवाइड करके है। इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा देखना। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, फिर आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का सेट्स ऑफ बाइनरी नंबर, इसके 1 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर बाइनोमियल थ्योरम ऑलरेडी करवा दिया है, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। रिलेशन फंक्शन के 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब सुनो, फेज 3 है। अभी आर्नोल्ट से हम लोग अभी सुबह बात कर रहे थे, ठीक है, आज सुबह। आर्नोल्ट पता ना, ही स्कोर्ड 430 प्लस। मैंने पूछा मुझे मैथ्स में कितना है, कह रहा 147 मैथ्स में। आप बोलोगे भैया इसमें सब पढ़ा था? नहीं, ही डिडंट स्टडीड फेज 3, मोस्ट ऑफ द पार्ट नहीं पढ़ा था, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा था और आप लोगों का वेक्टर्स पढ़ा था जो हमने पढ़ाया था। ही स्किप्ड द एंटायर कैलकुलस, ही स्किप्ड 2D एंड 3D। बट कितने मार्क्स आए? 147 मार्क्स, क्वाइट अ डिसेंट मार्क्स। 430 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब रिकमेंडेड तो ऑलरेडी है ही, AIR बढ़िया लाएगा, समझ रहे हो। ही इज श्योर शॉट गोइंग टू अकेडमी। अब सोचो ये उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग चलाया। तो अभी ना मैंने तुम लोगों को पता है, ये आप लोगों को स्केड्यूल दिया था ना, कि मैंने कहा था ये स्केड्यूल आप लोगों का फॉलो होगा, नहीं होगा स्केड्यूल फॉलो। ये स्केड्यूल फॉलो होगा, नहीं होगा स्केड्यूल फॉलो। क्यों नहीं होगा भैया, क्या हो गया? यार देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हारे हिसाब से हर एक चीज़ चलेगी इस प्लेटफॉर्म पे, भले बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलती हो ना चलती हो। यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, मुझे पता है यार, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छी कहावत है ना इसके लिए, कि मुझे पता है कि मैं सबको खुश नहीं कर सकता, क्योंकि यार एग्जैक्टली मैं भूल गया मैं उसको, कि आप हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का चश्मे का नंबर सेम नहीं हो सकता, कुछ ऐसी थी, मैं एग्जैक्टली भूल गया क्या था, ठीक है। तो ऐसी करके कि मैं हर एक को नहीं कर सकता है खुश, आई कांट सेटिस्फाई ईच एंड एवरीवन, लेकिन मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि आप लोगों की कट ऑफ इस बार 100% निकल रही हो। आप लोग ये ना बोलो लास्ट में कि भैया इस बार कट ऑफ नहीं निकल रही। आपको पढ़ना, आप पढ़ो कहीं से भी, मैं बोलता हूँ आपको 10 प्लेटफॉर्म पता है, आप वहां से पढ़ो, बट जब यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो ना, चाहे GAT होगी, चाहे इंग्लिश होगी, चाहे कुछ भी होगी, आप लोग जब यहाँ पढ़ रहे हो ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग इसकी वीडियो देखो, आप यहाँ की वीडियो देखो, आपको स्किप नहीं करनी है। जैसे देखो, आप लोगों का एक कट ऑफ ये था ना, नया टाइम टेबल बना लो, क्योंकि तुम लोगों के हिसाब से, अब तुम्हें दिखाऊं मैं यार, कल मैंने जब यहाँ पर आपसे पूछा था ना, मैंने कहा था जस्ट 1 दिन का वेट कर लो। यहाँ पर जब मैंने पूछा था ना कि मैथ्स की कट ऑफ क्यों नहीं हो पा रही क्लियर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मेरे को मैसेज आए थे, यहाँ देखो, आप लोगों का समझ में आएगा, दिख रहे हो। अगर आप ये मैसेजेस पढ़ोगे ना, मैक्सिमम बच्चों के, यार भैया आप कुछ भी करवा दो, हम पढ़ने को राजी हैं, लेकिन ना आप लोग बस हमारी पेपर क्लियर करवा दो आराम से। मैथ्स की तो मैं आराम से, GAT की मैं आराम से कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, लेकिन आप ये बताओ, या फिर 300 मार्क्स ला रहा हूँ, 350 मार्क्स ला रहा हूँ, लेकिन भैया मैथ्स में क्या करूँ? आप मैथ्स में वो करना जो मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो, ये कुछ शेड्यूल फॉलो नहीं होगा, अब होगा नया शेड्यूल फॉलो। क्या होगा? यहाँ देखो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज का आज 1 शॉट होगा। उसके बाद आप लोगों ने बोलता भैया ट्रिगो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ट्रिगो का आप लोगों का बेसिक टू एडवांस एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ। मतलब वो ऐसी होगी जिसमें जिस बच्चे को नहीं आती ना, जिस बच्चे को बहुत कुछ आता है उसके लिए बेनिफिट होगा, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसके लिए बेनिफिट होगा। अब बताओ, यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी तुम्हें पता है कि एक फॉर्मूला वाली वीडियो लेके आ रहा हूं, बस वाली आप लोगों ने ऑलरेडी देखनी है। जो आप लोगों को दिख रही थी ना, एक था मैंने कहा था जिसमें माइंड मैप्स करके थी एक ट्रिगो की, वो वाली जरूर से देखनी है। तो माइंड मैप्स वाली देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद की जो मैंने वीडियोस बना रखी है वो उसके बाद देखना। तो यहाँ पर हल्का सा इसलिए मैं उसके बाद गैप दूंगा। देन उसके बाद आप लोगों का PNC एंड प्रोबेबिलिटी का फिर से एक 1 शॉट टाइप का आएगा, जो बेसिक टू एडवांस होगा, जहां पर हम लोग उतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से भी आप लोगों का PNC एंड प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, 15 से 17 क्वेश्चंस इसके आ रहे होते हैं, 15 से 17 क्वेश्चंस इसके आ रहे होते हैं। देन आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के 2 पार्ट्स करेंगे, जिसमें एक में मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बताऊंगा, फिर एक में आप लोगों का हम लोग बेसिक टू मिड लेके जाएंगे, एक में मिड से लेकर एडवांस लेके जाएंगे। तो उसकी टेंशन मत लेना। इन तीनों से अगर मैं मिला के देखूं 40 के करीब क्वेश्चंस आ गए। देन आपका बाइनरी एंड सेट्स, ये आप लोगों को थोड़ा कम आता है, तो 1 से 2 प्लस इसके साथ में एक ऑर्डर और डिग्री वाला भी आप लोगों का ऐड करूंगा, तो आप लोगों का ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों का एक क्या हो गया, स्टार्ट्स हो गया, फिर आप लोगों का रिलेशन फंक्शन हो गया। समझ रहे हो? मे बी ऐसा हो सकता है इसका मैं एक ही पार्ट लेके आओ, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया इंग्लिश का क्या हुआ? देखो, इंग्लिश का फिलहाल के लिए अभी क्या करना है, तुम लोगों ने जो मैंने वोकैब वाली, वो एरर वाली बना रखी है ना, अब वो एरर वाली वीडियोस को सारी की सारी देखो। उसके बाद आप लोगों को मैं सोच रहा हूं आप लोगों को टेस्ट दूं, सो दैट यू कैन टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स।
तो आप लोगों को मैं जरूर से टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ है जी, अपने रोर इंडिया, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को जो यूट्यूब के नोट्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे होंगे। फ्री टेस्ट जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ पर तो पता ही आप लोगों को पेड कोर्स है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम लोगों ने NDA 126 का भी आप लोगों का स्टार्ट कर दिया, सो दैट कि जिन बच्चों का अभी उन्हें लगता है कि ये वाला नहीं कर पाएंगे क्लियर, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको NDA 225 का फ्री में मिलेगा बैच, आप लोग तब तक उससे पढ़ सकते हो, उसके बाद आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यार इससे ज़्यादा क्या करें, 99 रुपीज़ में आप लोगों को सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ सको। यार इससे अच्छा मैं इंडिपेंडेंस डे पे इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकता था। लड्डू तुम लोगों को भले ही दे दूं यार मैं, लेकिन यार इससे बढ़िया गिफ्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, क्विज आप लोगों का यहाँ पर करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को रिडायरेक्ट हो जाएगा। बाकी वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आप लोगों को सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो इंग्लिश का पार्ट है ना, उसको आप लोग स्पेसिफिकली कर सकते हो, यहीं से कर सकते हो। आपको आंसर की भी मिल रही होगी, साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे, समझ रहे हो। चलो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों का एक यार ये वाला क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यार यहाँ पर कैलकुलेशन एरर हो गई थी। क्या कैलकुलेशन एरर थी ये तो बच्चे भी बता सकते हैं वैसे, यहाँ पर फिर भी मैंने कहा एक बार बताना सही रहता है। ये देखो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों का देखो, यहाँ पर क्या होना था जी, 5 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर होना था, तो ये 25 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 23 आना था, तो यहाँ पर आप लोगों का बस 23 आना था, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना बेसिक सा आप लोग निकाल सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज। लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज का पता कुछ कुछ इतने लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, इतने घटिया क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी से बता सकता है। जैसे देखो NDA 125 का क्वेश्चन, NDA 121 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा P की वैल्यू अगर इतनी है, कह रहा P की वैल्यू क्या है, ध्यान सुनना, आप लोगों का कह रहा जी P की वैल्यू क्या है, ये देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या लिखा हुआ, कहता है कि P की वैल्यू आप लोगों की कितनी है जी, 1 1 1 1 1 कहां तक है, n तक है। अब कभी भी n वाली चीज दिखे, मैंने तुम लोगों को इतनी बार बता रखा है, ट्रिगो में बता रखा है, आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम में बता रखा है, आप लोगों को इतनी ज्यादा बार बता रखा है, n की अगर यहां पर कुछ भी n में दिखे, आप सीधा n की वैल्यू 1 कर दो पुट। जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, आपको पता है P इक्वल्स टू कितने n थे, आप बोलोगे जी 1 कितनी बार था, n बार था, n की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, इसका मतलब आपकी P की वैल्यू कितनी होगी है 1। वापस से बता रहा हूं क्या बताया, सुनो, आप लोगों का यहां पर P की वैल्यू आप लोगों की ये रही, ठीक है। अब इसने मेरे को क्या बोला, P की वैल्यू अगर आप लोगों की ये रही, मैंने क्या बोला कि आप लोग n की वैल्यू क्या पुट कर दो, आप बोलोगे जी 1 पुट कर देंगे, ठीक है। आपने मेरे को बता रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब में से सिर्फ एक बार 1 लूंगा, दैट्स इट। यानी कि n की वैल्यू भी 1, P की वैल्यू भी 1। अब तुम्हें पता है, इन्होंने पूछा हुआ है कि 9p² प्लस का p कितना होता है, आपको पता है 9 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, दैट मीन्स 9 + 1, इट मीन्स यहाँ पर 10। जहां पर भी आप लोगों का 10 आंसर आएगा, दैट्स योर आंसर। अब देखो फर्स्ट अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, n की वैल्यू कितनी है जी 1 है, p की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि यहाँ पर 10 आ रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है। ये होती है वैल्यू पुटिंग। क्या मेरे को सारे ऑप्शन चेक करने हैं, 100% करने हैं। अभी वैल्यू पुटिंग पे और ज्यादा इन डेप्थ आप लोगों का जो ट्रिगो है ना उसमें बताऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। यहाँ पर आप लोगों का देखो ये लिखा हुआ देखो 2p, तो 2p की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पर आप लोगों का 10 की वैल्यू 1 है, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 10 दैट मीन्स 20। ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए जो आप लोगों का यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर 10 आया था, तो यहाँ पर भी 10 मिलना चाहिए। सेम वे में C का यहाँ पर 10 हो गया, n की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है, तो 1 ही रहेगा। ये देखो 9 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप लोगों का D है, यहाँ पर 10 की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 11 आ गया, यानी कि ना यहाँ पर 10 आ रहा था, ना यहाँ, आंसर विल बी A ऑप्शन। खत्म, आगे समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इधर सुनो, अब आ जाते हैं अपने मेन जो टॉपिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों का होता क्या, बड़े ही ध्यान से सुनना, एकदम पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ ये डिसाइड कर लेना कि मेरे को एक ही स्ट्रेच में वीडियो देखनी है, एक ही स्ट्रेच में देखनी है। आप लोग नोट्स बाद में बनाना, अभी फिलहाल के लिए कैसे बैठो, अपनी एक रफ कॉपी पकड़ लो अपने हाथ पे, बस एक रफ कॉपी पकड़ लो और साथ में बैठ जाओ, बस नोट्स मत बनाना प्लीज, अभी नोट्स मत बनाना। और जब अगली बार नोट्स बनाओ ना, इस वीडियो को देख के बनाना। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिंपल PDF पे चले जाते हैं, मत करना यार ऐसा, आप लोगों को उतना ज़्यादा अच्छे से गेन नहीं कर पाओगे जितना आप लोगों को करना चाहिए। चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको मैं अगर प्यार से बोलूँ तो इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ जी AP बोलता हूँ। क्या बोलते हैं जी इसको हम प्यार से, इसको हम बोलते हैं जी AP। अब जी AP क्या होता है, सुनो, AP का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सुनो,
प्रोग्रेशन का मतलब होता है जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें चलते हो, जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हो, प्रोग्रेसिव वे में चीजें करते हो, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मान लेते हैं आप लोगों का क्या होता है, देखो मैंने लिखा जी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखा हुआ। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, देखो यहां पर आप लोगों का क्या था, आप बोलोगे भैया यहां पर 1 था, यहां पर 2 था। मैंने बोला जी अगर आप लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस देखा यानी कि 2 माइनस का 1 देखा, कितना आता है, आप बोलोगे जी 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। सेम वे में मैंने यहां पर कहा जी 3 माइनस का 2, आप बोलोगे जी 1। यहां पर कितना है, 4 माइनस का 3 यानी कि यहां पर 1। देखो यहां भी 1 आप लोगों का, देखो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में 1 बढ़ रहा था, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म में आपका 1 बढ़ रहा, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म में आपका फिर से 1 बढ़ रहा, फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म में फिर से 1 बढ़ रहा। यानी सिंपल सी बात है, यहां पर आप लोगों का जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस कैसे हो रही है, नॉर्मल प्रोग्रेस हो रही है, जैसे अर्थमेटिक यानी कि प्लस या माइनस तरीके से हो रही है। यानी कि आप लोगों का कितना हो रहा है, 1 का प्रोग्रेस हो रहा है, एक एक आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर अगर मैंने कहा जी जैसे देखो 1 का, यहां पर मैंने कहा जी 10 है, फिर यहां पर मैंने कहा जी 19 है, फिर मैंने कहा यहां पर कितना है 28 है। देखो यहां पर कितना हुआ, आप बोलोगे 9 का है, यहां पर कितना हुआ, आप बोलोगे 9 का है, यहां कितना हुआ 9 का है। तो यहां पर कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। एक एक धीरे धीरे करके कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। तो इसे क्या बोलता हूं, इसे मैं बोलता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर, बोलो क्लियर हो गया। अब देखो सुनो, अब अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है थोड़ा से, अगर वो बिल्कुल पूरी वीडियो देखता है, वो चाहता है कि थोड़ा सा मैं एफर्ट लगाऊं अपनी तरफ से, तो मेरे को ना वो क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से वो होता है ना टाइमलाइन, होता है ना टाइमलाइन, आप लोग सेंड कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो, ताकि मैं उसको पेस्ट कर सकूँ। अदरवाइज यार मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आज सुबह पूरा पूरा ना वेबसाइट का काम करके आ रहा हूँ, पर कल पूरा दिन उस पर लग गया था, इसलिए वीडियो भी नहीं डल पाई, क्योंकि वेबसाइट का थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी उसमें। तो पूरी वेबसाइट का काम किया, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अब सबके लिंक मिलेंगे, चाहे ऐप हो गया, चाहे वेबसाइट हो गया, चाहे आप लोगों के जितने कोर्सेज हो गए, सबके लिंक मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अब देखो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया। अब मान लेते हैं मैंने क्या बोला आप लोगों को, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर एपी की बात करता हूं, एपी में आप लोगों का क्या होता है, जब आप लोगों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, डिफरेंस क्या होता है जी, सेम होता है। ठीक है भैया, कैसे डिफरेंस सेम होता है, देखो यहां पर मैंने बोला ना, ये देखो 10 माइनस का 1 कितना हो गया, यहां पर आप लोगों का 19 माइनस का 10, यहां पर आप लोगों का 28 माइनस का 19। इस तरीके से आप लोगों का क्या होता है, सब में क्या होता है, डिफरेंस आप लोगों का सेम होता है। क्या होता है डिफरेंस, आप लोगों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब देखो सुनो, यहां पर अगर मैं बात करूं और क्या होता है, तो ध्यान से इधर सुनना। अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों का, मान लेते हैं मैंने कहा जी A1 आप लोगों का एक टर्म है, एक टर्म आपकी A2 है, एक टर्म आपकी A3 है, एक A4 है, ऐसे करके चलते जा रही है। कहां तक चल रही है जी, AN तक चल रही है। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था, मैंने कहा था जी आपका जो डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यहां पर आप लोगों का थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म, यहां पर मैंने कहा जी आप लोगों का फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म, ये ऐसे करके चलता रहेगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी अगर आप लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्या बोला मैंने कहा जी आप लोगों का अगर कॉमन डिफरेंस अगर आप लोगों का क्या होगा, सेम होगा, तो इसे क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं एपी। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से करते हैं डिनोट, किससे करते हैं, डी से करते हैं डिनोट। इज दैट क्लियर। तो अगर डी आपका सेम होगा दैट मीन्स आप लोगों का क्या होगा, एपी होगा। अब सुनो, मान लेते हैं मैंने देखो एक सीरीज मानता हूं 5 10 और 15 20 25 30 ऐसे करके लिखा, ठीक है, इतने टर्म्स लिखे। यहां पर ये आप लोगों की क्या होगी जी, A1 होगी, ये क्या हो गया जी, A2 हो गया, ये क्या हो गया, A3 हो गया। ध्यान से सुनना क्योंकि ये चीज आपकी जीपी में भी लगेगी। ये क्या हो गया, A5 हो गया, ये A6 हो गया। इज दैट क्लियर, इसका नाम ही हो गया। अब AP में अगर बात करता हूं तो ये आप लोगों का 5 है, ठीक है। तो एक 1 जो होता है ना, इसको चाहे मैं A लिख दूं चाहे A1 लिख दूं, बात आपकी एकदम सेम है। तो कितना है यहां पर जी, 5 है। डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, 10 माइनस का 5 करूंगा जी डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 5 हो गया। अब अगर मैं यहां पर ये बात करता हूं तो आपको क्या पता है, ये देखो ये 5 है। दूसरे वाली की अगर बात करता हूं, क्या 5 माइनस 5 प्लस का D नहीं है क्या, D की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे जी D की वैल्यू 5 है, तो यानी कि 5 प्लस का 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो ये जो तीसरी टर्म है यहां पर, क्या आप लोगों का 5 प्लस का 2D है कि नहीं है, बताओ। 2D का मतलब है आप लोगों का 5 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5। अच्छा 5 प्लस का 10, हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखो 15।
सेम वे में आप लोगों का क्या है 5 प्लस का 3D है, आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या ये आप लोगों का 5 प्लस का 4D है, आप बोलोगे बिल्कुल है। 5 प्लस का 6D ये 5D बिल्कुल है। बोलो है कि नहीं है बताओ, आप बोलोगे बिल्कुल है। तो बस यहीं से आप लोगों को क्या पता लग गया, आप लोगों को यह पता लग गया अगर मेरे को यहां पर a6 की वैल्यू निकालनी होती, इसकी वैल्यू आती a प्लस का 5d। क्या आती? a प्लस का 5d। अगर a5 की निकालनी होती फिर क्या आती? a5 की अगर आप लोगों को निकालनी होती तो इसकी आती a प्लस का 4d। दैट सिंपली मीन्स आप लोगों का यहां पर क्या है दिमाग में, इसका मतलब अगर मैं यहां पर an लिखता हूं तो यहां पर क्या होगा, देखो a की जगह पे देखो हर जगह पे a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। प्लस अगर यहां पर 5 था तो यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 6 था तो यहां पर 5 आ रहा है। इसका मतलब जो n यहां पर आ रहा है इसमें एक माइनस करेंगे इंटू डी कर देंगे, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? बोलो भाई आगे समझ में? वापस से बताता हूं, यहां देखो अगर मैंने यहां पर देखो आप लोगों का 5 प्लस का d लिखा है, यानी कि 5 क्या हो गया, a हो गया। यहां पर आप लोगों का सेकंड टर्म था 2, क्या 2 माइनस का 1 क्या 1 नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो यहां पर से मेरे को क्या पता चल गई, अगर मैं जनरल टर्म a n की बात करता हूं, आप लोगों का क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर ये वाला क्वेश्चन किया, अब ये मेरे को क्या बोलता है, यहां पर ये मेरे को बोलता है आप लोगों का क्या कह रहा, विच टर्म ऑफ द एपी, कह रहा कौन सी टर्म क्या होगी जी, जीरो होगी। क्या कहते हैं, कौन सी टर्म आप लोगों की क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब भाई मेरे को पता नहीं है, कह रहा कि ना कौन सी टर्म जीरो होगी, यानी कि an जो बोल रहा है ये कितना हो गया, ये आपका जीरो हो चुका है। क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, क्योंकि इसने बोला कौन सी टर्म a जीरो होगी, तो मैंने कहा जी an टर्म मान लेता हूं, मेरे को नहीं पता अभी n की वैल्यू कौन सी है। अब देखो इसने मेरे को फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, ये कह रहा है जी आप लोगों की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है जी 64। मैंने बोलता ना जो फर्स्ट टर्म होती है वो कितनी होती है 64। डी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे जी a2 माइनस का a1। अरे भैया 64 माइनस का 60 करना चाहिए ना, अरे नहीं, क्यों करना चाहिए, आप लोगों का ये मैंने क्या बोला था, ये आपकी a1 टर्म है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 माइनस का a1 करता हूं ना डी के लिए। बोलो करता कि नहीं करता, बिल्कुल करते हो। तो यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद आप लोगों का कितना आगे, ये आप लोगों का हो गया जी माइनस का 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का 4 आ गई है। अब देखो यहां पर इसने मेरे को बोला था जी an की वैल्यू, तो मेरे को पता है an के अगर मैं जनरल टर्म निकालता हूं तो क्या होगा, a प्लस का n, ये हो गया, ये होता है, बिल्कुल होता है। an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 64, d की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे जी माइनस का 4, माइनस का 4 है, तो यहां पर से आप लोगों का ये जो होगा पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 64 माइनस आपका यहां आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, क्या हो जाएगा 4। इस पूरे को इधर डालूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, 64 हो गया। नॉर्मली आप लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हो, या आप लोगों का 1 हो गया 24, यानी कि आप लोगों का 6 हो गया। यहाँ पर से n इक्वल्स टू क्या हो गया, इधर चले आएगा, यानी कि 17, दैट्स इट। n की वैल्यू 17, कौन सी टर्म होगी, 17th टर्म होगी, खत्म। आ रहा समझ में? तो मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों का an की वैल्यू क्या होती है, an का जो आप लोगों का फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया? अब देखो सुनो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बोलो भाई। बोलो। ये वाला सिंपल है, ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। जो ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना बहुत सिंपल है, उसके मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन है, कैसे होगा, कहता है आप लोगों का 1, 5 और 25, ठीक है, ये 3 टर्म है। कहता है अब आप बोलोगे भैया इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे इसका कॉमन डिफरेंस है 5 माइनस का 1, यानी कि ये 4 हो गया, 25 माइनस का 5 है, ये आप लोगों को कितना हो गया, ये आप लोगों का हो गया जी 20 हो गया। भैया कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, जब डी आपका सेम नहीं है तो क्या एपी होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है भैया, यहां पर भी एपी लिखा हुआ, एपी लिखा हुआ, एपी लिखा हुआ, तो ये एपी तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा जी जीपी हो जाएगा। क्लियर है? बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुनो, यहां पर आप लोगों को जो अगली चीज ध्यान में रखनी है वो ये है, अगर मैं एपी की बात करता हूं, एपी में इसने बोला, मैंने बोला जी आप लोगों का क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि हर दो जो आप लोगों की कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर तो ऐसा है नहीं, बट इसने देखो एक वर्ड लिख दिया, नॉट नेसेसरी कंसेक्यूटिव, यानी कि कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद एक।
अब तुम बोलोगे भैया कैसे, समझ नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया समझ में। सुनो, ध्यान सुनना क्या बता रहा हूं मैं। कह रहा हूं देखो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म जो है कंसेक्यूटिव नहीं है, यानी कि अगर मैं ऐसा बनाता हूं एक सीरीज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे जी 1 का है। क्या 25 भी आएगा इसमें? बिल्कुल आएगा। क्या 5 भी आएगा? आएगा। 1 आएगा? 1 आएगा। अब आप बोलोगे भैया अच्छा एक ही सीरीज हुई, लो अगली वाली 2 से कर दी शुरू, अगली वाली 3 से कर दे। 2 से तो नहीं कर सकता इसको स्टार्ट, इसको किससे कर दूंगा स्टार्ट? 0 से कर दूंगा स्टार्ट। 0 1 2 देखो आ रहा है, सारी टर्म्स आ रही है। यहां पर देखो -1 से कर दी अगली स्टार्ट, अगली -2 से कर दी। इनफिनाइट होती है सीरीज। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा कि यहां पर ये टर्म्स क्या नहीं है? आप बोलोगे जी कंसेक्यूटिव तो नहीं है। अगर एक कंसेक्यूटिव नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, तो भैया आप लोगों की जो सीरीज हमेशा बनती है, चाहिए मेरे को अभी आपको पता नहीं है कि जीपी क्या होता है, चाहिए जीपी का बोले, चाहिए एचपी का बोले, चाहिए एपी का बोल दे, इन तीनों में से कुछ भी बोल दे, अभी बताऊंगा क्या होता है। आप लोगों का सीधा सीधा जो आंसर होगा दैट इज योर इनफिनाइट। चाहे एपी बोल दे, चाहे जीपी बोल दे, चाहे एचपी बोल दे। कितने बनेंगे एपी? इनफिनाइट बनेंगे। कितनी जीपी बनेंगे? इनफिनाइट बनेंगे। कितने एचपी बनेंगे? इनफिनाइट बनेंगे। कब? अगर इसने बोला है कि आप लोगों की कोई भी 3 टर्म्स आप लोगों को लिखता है और कहता है कि क्या ये आप लोगों की क्या नॉट कंसेक्यूटिव है, मतलब कंसेक्यूटिव ये एक के बाद एक वाली टर्म्स नहीं है। आगे समझ में? नहीं आया समझ में? थोड़ा वेट करो, थोड़ा बैठ के आराम से सुनो, आप लोगों को धीरे धीरे करके चीजें आएंगी समझ में, ठीक है? एकदम से कुछ चीजें नहीं आएंगी समझ में। समझ में आ गया? अब देखो मान लेते हैं मैंने यहां पर देखो ये फॉर्मूले का मेरे को लगता है कि किसी किसी को नहीं आ रहा है। सुनो, मान लेते हैं मैंने ऐसे लिखा 10 12 14। अब मेरे को तुम ये बताओ इसमें आप लोगों की 100th टर्म क्या होगी? बोलो, मतलब सिंपल सी बात है, A100 बताना है। बोलो भाई क्या होगा? अपनी कॉपी में लिखते आना, रफ कॉपी आप लोगों ने पकड़ रखी है ना, उसमें लिखते आना। क्या होगा? आप बोलोगे भैया A100 जो होगा वो क्या होता है? A प्लस का 100 माइनस का 1 इंटू डी। यहां पर अगर मैं d की बात करता हूं, यानी कि 12 माइनस का 10 होगा, दैट मीन्स आप लोगों का 2 होगा। यहां पर आप लोगों का a की वैल्यू कितनी है जी? 10 है। यहां पर आप लोगों का 99 हो जाएगा इंटू 2, दैट मीन्स आप लोगों का 10 हो गया। यहां पर आप लोगों का 198 हो गया, दैट मीन्स 208 हो गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? कितना हो गया A100? आप लोगों का 208 हो गया। अब आप कोई भी निकाल सकते हो, आपको 50 बोलता है, A प्लस का 49D, कुछ भी निकाल सकते हो आप, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आप लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, ये आप लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं कितना तगड़ा क्वेश्चन है, बट उससे पहले ना जरा ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां देखो, ये लो करो, इस क्वेश्चन को करो। कैसे होगा? लो, अरे नहीं, लो करो। अभी यह क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ? कह रहा 25 माइनस का 125 प्लस कह रहा 625, कह रहा माइनस का 31 25। बताओ कैसे होगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। देखो सुनो, मैंने आप लोगों को पहला रूल क्या बताया था? मैंने बोला था अगर कहीं पे भी आप लोगों का n आता है, n की वैल्यू आप कर दो जी 1 पुट, सिंपल वैल्यू पुटिंग। तो जैसी मैं यहां पर n की वैल्यू 1 करता हूं जी पुट, आप लोगों का देखो यहां पर क्या था? n की वैल्यू 1 पुट करने पे आप लोगों ने सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला? n क्या है जी? आप लोगों का टर्म है, नंबर ऑफ टर्म को बोल रहा है जी n, यानी कि सिंपल सी बात है n की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा? आप लोगों का n की वैल्यू 1 पुट करने पे 25। कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। 25 कहाँ कहाँ आता है? रख लो। माइनस का 5 हो गया, यहाँ पर का 2 माइनस का 1, यानी कि आप लोगों का 1 आ गया। यहाँ पर तो आप लोगों का नहीं हो रहा है जी 25। कितना आ रहा है? माइनस का 5 आ रहा है, गलत। नेक्स्ट आप लोगों का ये हो गया माइनस का 1, इसका स्क्वायर, n की वैल्यू 1 पुट करिए, 5 का 1 प्लस का 1, दैट मीन्स यहाँ पर हो गया जी 1 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25। आ गया? बिल्कुल आ गया 25, ये हो सकता है। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 2 माइनस का 1 नेगेटिव का बन जाएगा, वापस से नहीं हो सकता। यहाँ पर आप करोगे 1 माइनस का 1 0 हो गया, ठीक है, ये अभी फिलहाल के लिए बन सकता है। इसकी वैल्यू 0 हो गई है। यहाँ पर आप लोगों का 2 हो गया है, ये आप लोगों का कितना हो गया? 25 हो गया। समझ रहे हो? किसका? प्लस का, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ देखो, अभी फिलहाल के लिए हम लोगों के दो आप लोगों के ऑप्शंस क्या है? ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग? n की वैल्यू आप क्या कर लो? 2 कर लो पुट। जैसे आप n की वैल्यू 2 करते हो पुट, आप लोगों को क्या पता है? आपको ये पता है कि आप लोगों का जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? माइनस का 125, पहला वाला।
अगर मैं यहाँ पर बी ऑप्शन रखता हूँ, 1 माइनस का यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 5 का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा जी किसका, प्लस का। यहाँ पर देखो ये प्लस का हो गया है, सीधा सीधा आंसर कट गया। यहाँ पर आप लोगों का देखो डी वाला आंसर आएगा। कैसे, यहाँ देखो -1 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2 माइनस का 1 हो गया 5, यहाँ पर आप लोगों का 2 प्लस का 1 हो गया, देख लो -1 हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर आप लोगों का 5 की पावर 3 होगी, बिल्कुल होगी, 125, वो भी माइनस का आंसर। बस n की वैल्यू 1 या 2 कर लो पुट, आपका आंसर आ ही जाता है। ठीक है, अब ये देखो दूसरा वाला सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, कहता है व्हाट इज द टर्म ऑफ एन एपी जो आप लोगों का पहला नेगेटिव होगा। अभी अभी ऐसी क्वेश्चन करवाया था। अगर ये कहता है जी आप लोगों का पहला नेगेटिव टर्म निकालना है, नेगेटिव टर्म का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए एन की वैल्यू कितनी, क्या होनी चाहिए ए एन की वैल्यू, कह रहा जी आप लोगों का ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, ये लेस देन हो गया, कह रहा पहला नेगेटिव टर्म, यानी सिंपल सी बात है ए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब सुनो, अगर ये कहता है ए एन की वैल्यू अगर आप लोगों की लेस देन 0 होगी, तो ये बताओ आप लोगों ने ए एन की जगह पे ए एन लिखना है, बिल्कुल लिखना है। यहां देखो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस का n-1 इंटू टी, क्या हो गया जी, लेस देन 0 होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है, ये देखो कितनी है, 19 है, प्लस का एन की वैल्यू पता है, नहीं पता, डी की वैल्यू पता है, बिल्कुल आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकालना, इसने ऑलरेडी लिख दिया कि एपी है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर एपी नहीं लिखा होता तो एक बार के लिए मैं डिफरेंस चेक कर लेता। यहाँ देखो एपी अगर आप इसको करोगे मिक्स फ्रैक्शन से तो आता ही होगा, 18 इंटू 5 दैट मीन्स 90 प्लस का 1 अपॉन में 5, कितना आ गया 91 अपॉन में 5। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 19 माइनस का 91 अपॉन 5, ये आप लोगों का आ गया 4 अपॉन 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 अपॉन 5 लेस देन 0, इसका एलसीएम लोगे, ये आप लोगों का आ जाएगा जी 95 प्लस का n-1 इंटू 4 अपॉन में 5 लेस देन 0। यहाँ पर आप लोगों का 5 जो होगा वो इधर चले जाएगा तो 0 ही बन जाएगा जब 0 से मल्टीप्लाई होगी। तो 95 प्लस का 4n माइनस का 4 लेस देन 0। यहाँ क्या हो जाएगा 91 प्लस का 4n लेस देन 0, ये इधर जाएगा 4n लेस देन 91, यानी कि n क्या हो गया लेस देन 91 अपॉन 4, ये कटेगा, आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 11, यानी कि आप लोगों का बेसिकली 22.75 आ रहा। अब क्या कोई नंबर आप लोगों का 22.75 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो इससे एक बड़ा वाला ले लेंगे, समझ रहे हो, तो वो आपका पहला नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा होगा 22.5 आ रहा, तो 22.75 आ रहा, तो आप 23 ले लो, यानी कि 23rd टर्म क्या होगा आप लोगों का नेगेटिव होगा। सिंपल, करना कुछ नहीं है। अगर इसने बोलता है कि आप लोगों का नेगेटिव टर्म लेनी है, क्या बोलता है नेगेटिव टर्म लेनी है, कुछ नहीं करो, ए एन की वैल्यू लेस देन 0 कर दो, दैट्स इट, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आगे समझ में। चलो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कब का क्वेश्चन है, एनडीए 1/2023 का क्वेश्चन है। देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि आप ये आ नहीं रहा, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बताओ कैसे होगा, बोलो, करो करो, थोड़ा सा तो ट्राई करना तो बनता है ना यार। सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ये बेसिक पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टी का भी दिखाऊंगा। 2024 में भी क्वेश्चन आया है, 2024 में भी क्वेश्चन आया है, और बिलीव मी तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो उस प्रॉपर्टी से होगा। जिस बच्चे ने एनडीए 1/2020, जिस बच्चे ने एनडीए 2024 एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, ये पता लग जाएगा, दिया होगा ना 2024 का, उसे डायरेक्टली पता लग जाएगा और वो कहेगा ये क्वेश्चन छोड़ के आया था। समझ रहे हो, लिटरली ये रिएक्शन होगा। चलो आगे बताओ, कह रहा था फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी आर कितना है जी 5/2 है, यहां पर आप लोगों का 23/12 है। अब ये मेरे को कहता है जी आप लोगों का फर्स्ट टर्म दे दिया इतना, यानी कि ए दे दिया आप लोगों को कितना 5/2, यहां पर आप लोगों को कितना A1 है या A बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। A2 आप लोगों को दे दिया जी 23/12। डी की वैल्यू कैसे निकलती है, आप बोलते हो जी A2 माइनस का A1, यानी कि ये हो गया माइनस का 5/2 हो गया। तो आज जब आप इसको करोगे ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को कितना 6 हो जाएगा। तो ये वाले को 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 30 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया माइनस का
कितना हो गया माइनस का, ये हो गया 7/12 हो गया। डी आप लोगों का आ चुका है। अब ये मेरे को बोलता है कि इफ द nth टर्म ऑफ द इफ nth टर्म ऑफ इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म, कह रहा है इफ nth टर्म इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है ना -1 बड़ा होता है कि -2, आप बोलोगे जी -1, तो सिंपल बात है, वही पूछ रहा है। an जो होगा वो लेस देन 0 रखना है, जो अभी भी हमने किया था, कुछ नहीं करना। और जैसे आप इसको करोगे आप लोगों को पता लग जाएगा a + n-1 इंटू डी जो होगा वो आप लोगों का लेस देन 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी होगी 5/2 होगी, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होगी -7/12 होगी, लेस देन कह रहा जी 0 के बराबर। ये वाले को पूरा इधर डालेंगे तो 5/2 जो होगा वो किसके बराबर हो गया n-1 इंटू 7/12। इससे कट गया आप लोगों का ये, यानी कि 6 आ गया, इधर से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 30 आ गया। 7n -7 ये इधर जाएगा, यानी कि आप लोगों को कितना आ गया 37 = 7n। n की वैल्यू कितनी आ गई है आप, अच्छा ये तो इक्वल टू पे करने में लग गया मैं, ये इक्वल टू नहीं होगा, ये लेस देन होगा, लेस देन, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आप लोगों का लेस देन कितना आ गया, या आप बोलोगे ये आप लोगों का n जो होगा वो आप लोगों को कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन कितना होगा 37/7 कटेगा 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 5.3 के अराउंड आ जाएगा। 5.3 कुछ होता है, कुछ नहीं होता, यानी कि आंसर सीधा कितना 6। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन NDA 123 में, समझ रहे हो। बस अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तुम्हें लग रहा होगा भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन सा लग रहा है, 2018 क्वेश्चन है, ये बहुत तगड़ा है, नहीं है। करके देखो क्या समझाया था तुम लोगों को, कह रहा है कि लेट टी आर जो है वो आप लोगों का, हाँ कई बार ना कोई लोग ने क्या करते हैं टी लिख देते हैं, कोई लोग ना ए लिख देते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है कि आप लोगों का टी क्या होता है ए क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। चलो करो इसको। कह रहा है कि टी आर जो है वो आरथ टर्म है एपी का, r = 1 है, 2 है, 3 है। ये कह रहा है कि आप लोगों का फॉर सम डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर m and n, ये कह रहा है कि tm जो है वो किसके बराबर 1/n के बराबर है, tn जो है वो आपका 1/m के बराबर है। कह रहा है tm × n कितना होगा बताओ। अब सुनो यहां पर तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ना अभी कुछ समझ में आ रहा होगा, 20% आ रहा होगा, 30% आ रहा होगा, 40% आ रहा होगा। सुनो देखो दिक्कत क्या है ना, मैथ्स और जीएटी में आप लोगों के साथ यही दिक्कत है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। इमेजिन करो कि यू आर ऑन द फर्स्ट डे, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया एकेडमी, कर रहे हो, आंखें बंद करो एक बार। अब तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, वो बोल रहा है जाओ 5 किलोमीटर भाग के आओ। अब तुम ये बताओ अगर आप 5 किलोमीटर भागते हो, क्या तुम भाग लोगे? उतनी तेजी से भाग लोगे जब आप एकेडमी के पीओपी जिस दिन कर रहे होंगे उस दिन? सेम टाइम होगा उस टाइम पे? नहीं, बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जब आप स्टार्टिंग की वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये स्टार्ट कर रहे हो वीडियो, कि आप लोगों का लेवल वही सेम है? नहीं है भाई, अभी आपने प्रिपरेशन उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं की है, तो आप लोग समझो थोड़ा टाइम लगेगा। कई बार ऐसा हो सकता है आपको 2 बार वीडियो देखनी पड़े, कई बार ऐसा हो सकता है आपको 3 बार वीडियो देखनी पड़े, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलो अब यहां देखो, ये मेरे को क्या बोलता है, कह रहा है टी आर जो है वो आप लोगों का क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना। क्या लिखा हुआ, कहता है कि टी आर जो है वो आप लोगों का आर की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके है। यहां पर कह रहा है जी एम और एन आप लोगों के क्या है, 2 इंटीजर है। अब ये कह रहा है टी एम की वैल्यू कितनी है, 1/n है। यहाँ पर टी एन की वैल्यू कितनी है, 1/m है। कुछ मत करो, ये वाले क्वेश्चन में m की वैल्यू 1 कर लो पुट, n की वैल्यू 2 कर लो पुट। अब ऐसा किया क्यों, देखो m यहाँ पर m, ये कह रहा है जो tm था ना, tm = 1/n था ना, आप लोगों ने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 1 थी, 1/2 आ गया। यहाँ पर आप लोगों का tn जो था उसकी वैल्यू 1/m थी, इसकी वैल्यू देखो ये 2 कितना आ गया, 1/1, यानी कि 1 आ गया। सिंपल सी बात है, यानी कि t जो आप लोगों का 1 है वो आप लोगों का 1/2 आ गया, t2 की वैल्यू आप लोगों की 1 आ गई। यहाँ पर इसने मेरे को क्या पूछा है, कह रहा है tm × n, यानी कि t 1 × 2, दैट मीन्स t2 कितना है, आप लोग बोलोगे भैया 1, आंसर इज 1। अब आप लोगों को लगता है भैया ये वाला भी देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल। आप ए ऑप्शंस कर लो चेक, आप ऑप्शंस करो चेक। ए की वैल्यू कितनी है, m × n -1, यानी कि m की वैल्यू कितनी 1 थी, इसकी वैल्यू 2 थी। यहाँ पर आप लोगों का -1 करेंगे, 1/2 आ गया। नहीं है, नहीं है, क्योंकि 1 आना चाहिए आंसर। समझ में आ रहा। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया, ये m की वैल्यू -1, n की वैल्यू -1, वापस से देखो 1/1 यानी 1/2, यानी कि 3/2। नहीं आ रहा आंसर, तो आंसर कितना होगा इसका, सी होगा।
देख रहे हो, ऑप्शन जरूर से चेक करना। अब ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, m की वैल्यू 1 करो पुट, n की वैल्यू 1 करो पुट, इसने बस लैंग्वेज फर्क कर दिया। क्या कह रहा, देखो mth टर्म मतलब am, कह रहा कितना है 1/n है, कह रहा nth टर्म कितना है, कह रहा जी आप लोगों का 1/m है, क्या सेम है, कह रहा am प्लस am nth टर्म। अब इस बार क्या बोल रहा है am n, वही तो बोल रहा है, लैंग्वेज चेंज है बस दोनों में, क्या है लैंग्वेज चेंज है बस दोनों में, और कुछ नहीं है। चलो मेरे हिसाब से ये बेसिक आप लोगों को आ गया होगा, ये बहुत ज्यादा बेसिक था। अब कोई टेंशन नहीं है, अगर आप लोगों ने इतना बेसिक अगर आप लोगों को आता था कोई इशू नहीं है भाई, क्या दिक्कत आ रही है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसे देखते रहो, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हर एक चीज अगर आप लोगों को आती है, फिर भी देखो मैं बोलता हूं एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों का जो अगली बार तुम लोग मॉक देने वाले होंगे ना, उसका स्कोर जरूर से बढ़ेगा, उसका स्कोर जरूर से बढ़ेगा, देख लेना। अब यहां देखो कह रहा कि जो आप लोगों का सम है एपी का वो क्या होगा। अब मान लेते हैं मैंने आपको बोला जी आप लोगों का क्या ये एपी में है, आप बोलोगे जी 100% ये एपी में, ठीक है भाई एपी में। मैं कहता हूं मेरे को ना फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या निकालो, सम निकालो, क्या निकालो 20 टर्म्स का क्या निकाल दो, सम निकाल दो। अब तुम बोलोगे भैया 1 + 2 + ऐसे करके, तुम लोग बोलोगे मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है मैं कर लेता हूं, कर लिया, कर लिया सबने, नहीं हुआ ना, बहुत सारों से नहीं हुआ ना, बोलो नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो करना क्या है, आप लोगों के जब भी कोई सीरीज आप लोगों की एपी में होती है, आप लोगों को जैसे मैंने टर्म्स बताए ना an = a+ का n-1 × d, उसी तरीके से आप लोगों का सम जब होता है, यानी कि इन सब का आप लोगों का सम अगर मैं बोलता हूं, जैसे a1 बोलता हूं, a2 बोलता हूं, a3 बोलता हूं, ऐसे करके। सेम अगर मैं यहां पर डिफरेंस की बात करता हूं, डिफरेंस अगर आप लोगों का d है, d का मतलब क्या हो गया a2 - का a1, फिर इसका क्या हो गया a3 - का a2, इस तरीके से। तो याद रखना आप लोगों का जो Sn होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी होती है n/2, कितना हो गया a2a प्लस का n-1 × d, दैट्स इट। n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपको पता है फर्स्ट टर्म है, d आपको पता है आप लोगों को कॉमन डिफरेंस है, दैट्स इट। अब इसको ना मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, ये n/2 हो गया, क्या मैं इसको a प्लस का a लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है। अब तुम मेरे को एक चीज बताना, यहां पर क्या ये जो है क्या ये आप लोगों का an है कि नहीं है, बोलो an है कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो ये 2 है फॉर्मूलाज, देख रहे हो 2 है, ये आ रहा समझ में। तो ये दोनों के दोनों आप लोगों को याद करने हैं, लिख लिया रफ कॉपी में। अब देखो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोलता कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालो, कुछ नहीं करना, आप लोगों को पता है अगर मैं यहां पर a की वैल्यू पूछता हूं आप बोलोगे जी 1 है, यहां पर अगर मैं d की वैल्यू पूछता हूं आप बोलोगे ये भी 1 है, मैं बोलता हूं n की वैल्यू, आपने कहा था जी 20 टर्म्स का निकालना है, 20 टर्म्स का। अब देखो S20 कितना हो गया, आपको पता है n/2, यहां पर आप लोगों का 2a प्लस का n-1 × d, तो क्या हो गया यहां पर इसकी वैल्यू होगी जी 20/2, इसकी वैल्यू होगी जी 2 × 1 प्लस इसकी वैल्यू होगी जी 19 × 1, यहां पर आप लोगों का हो गया कट के आ गया 10 हो गया, यहां पर आप लोगों का 21 हो गया, दैट मीन्स 210 इज योर आंसर। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां देखो अगर यही चीज आप लोगों का देखो दूसरा फॉर्मूला था a प्लस का an, आपको पता है 20th टर्म कौन सी है, आप बोलोगे जी 20 होती है, तो 20/2 यहां पर आप लोगों का 1 हो गया, यहां पर आपका 20 हो गया, आंसर देखो अभी भी सेम है, देख रहे हो आंसर अभी भी सेम है, खत्म। तो यहां पर आप लोगों का कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस थे। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करने को बोलता हूं, ये वाला क्वेश्चन है कह रहा कि ना फर्स्ट 64 टर्म्स का सम निकालो। अब आप निकाल सकते कि नहीं सकते, बताओ n की वैल्यू 64 होगी, अब नेचुरल नंबर कहां से होता है स्टार्ट, आप बोलोगे जी 1 से होता है स्टार्ट, तो 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैं ये वाले क्वेश्चन की बात करता हूं आप लोगों का, यहां देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोलो कितना, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से होता है स्टार्ट, तो 1 2 3 ऐसे करके चलता रहता है, कहता है 64 तक है, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, कह रहा जी 1 है, यहां पर d की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी 1 है, 64 टर्म्स का सम क्या होगा S64, कितना हो गया n/2, a की वैसे नॉर्मली अगर निकालना है तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और लास्ट टर्म आपकी 64 है, कट गया 32 आ गया, 32 × 65,
दैट मीन्स 65 इंटू 32। ये कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर आपका 13 हो गया। ये करोगे यहाँ पर आपका 5 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 9 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, खत्म। दैट्स इट, आंसर इज बी। कई बार ना अगर ऐसा हो जाता ना, वैसे इसमें तो आप लोगों का कोई वो नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, बट अगर कभी ऐसे हो जाता ना तो ट्राई किया करो कि आप लोग ना उसको ना, छोटी मोटी गलती है तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो उसको। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर आप लोगों को क्या पूछ रखा, देखो ध्यान से पढ़ो, 2023 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन था, लिटरली बता रहा हूं, फ्री का नंबर होता है, फ्री का नंबर, फ्री के नंबर्स होते हैं। अब बताओ क्या होगा, कह रहा इफ दी nth टर्म ऑफ अ सीरीज, कह रहा कितना है जी 2n प्लस का 5/7 है, ठीक है। ये कह रहा है मेरे को ना कि आप लोगों का 140 सम ऑफ 140 टर्म, फर्स्ट 140 टर्म का सम बता दो क्या होगा। सुनो यहां पर n की वैल्यू आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जैसा आपको बताया था n की वैल्यू आप 1 कर दो पुट, क्या होगा इससे आप लोगों का सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस का 5/7। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, अगर मैं कह रहा हूं जी एक टर्म का सम है, अरे एक टर्म का सम बोल दो या उसको a1 बोल दो, बात सेम है कि नहीं है बताओ। चाहे मैं a बोल दूं, चाहे सम ऑफ वन टर्म बोल दो, वन टर्म का क्या सम होता है। मैंने कहा कि मान लेता है तुम्हारे पास 100 रुपए है, मैंने कहा जो तुम्हारे पास सारे 100 रुपए हैं, अरे सारे 100 रुपए एक ही तो 100 रुपए है ना, समझ रहे हो। तो अगर ये कहता है जी फर्स्ट टर्म का सम है, अब फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, वही नंबर खुद होता है। अब ये देखो आप लोगों का फर्स्ट टर्म कितना आ गया, आप बोलोगे जी आप लोगों का 1 आ गया, देख रहे हो 7/7 1 आ गया, ठीक है भाई 1 आ गया, यानी कि a1 की वैल्यू सिंपल सी बात है आप लोगों को सीधा सीधा मिल गई है, a1 इक्वल्स टू 1, लो डन हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का n इक्वल्स टू आप 2 रखो, जैसे आप n इक्वल्स टू 2 रखते हो सम ऑफ 2 टर्म्स हो गए, दैट मीन्स ये हो गया प्लस का 5/7, दैट मीन्स आप लोगों का 9/7, कितना हो गया 9/7। अब आप बोलोगे भैया 9/7 ये क्या हुआ, भाई ये सम ऑफ 2 टर्म्स है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस का सेकेंड टर्म, दैट मीन्स अगर आप लोगों को सेकेंड टर्म निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 9/7 से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा, जैसे आप इसे करते हो तो 9/7 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2/7 आपका आंसर आ गया क्या a2। अब जब आप लोगों का ये आ चुका है, आप लोगों ने क्या करना है, क्या मैं d निकाल सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हो आप d कैसे होता है जी a2 माइनस का a1 होता है, कितना हो गया, ये आप लोगों का होता है जी 2/7, ये आप लोगों का होता है जी 1, यानी कि माइनस का 5/7 इज योर d। अब ये आ चुका है, कह रहा फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 140 टर्म्स, क्या कहता है, कहता है सम ऑफ फर्स्ट 140 टर्म्स क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। ये गलती तो नहीं कर दी है ना कहीं पे, एक मिनट, हाँ मेरे को जरा देखना था। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो बताओ क्या होगा, बोलो 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 क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यहां पर क्या होगा आप लोगों का, ये आप लोगों का सम ऑफ 140 टर्म्स कह रहा ना, तो आप लोगों ने करना क्या है 140 यानी कि n/2, यहां पर आप लोगों का हो गया जी 2a प्लस का n-1 इंटू डी, हो गया। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है, यहां पर आप फॉर्मूला ही लिख लो, एक काम करो पहले एक बार, n हो गया। अब यहां देखो s 140 कितना हो गया, आप लोगों का हो गया जी 140/2, या आप लोगों का 2 हो गया, यहां पर आप लोगों का ये कितना हो गया, टर्म ऑफ दिस सीरीज व्हाट इज द, अरे यार ये ना गड़बड़ी करती है, मैंने क्या गड़बड़ी कर दिया, मैंने इससे ज़रा ढंग से देखा नहीं, एक्चुअली में ना ये जो है ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, ठीक है। मैं वही सोच रहा था, मैं उस टाइम से मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैंने कहा ये पॉजिटिव में दिखा रहा, देखो चेक करने का तरीका देखो, पॉजिटिव में आंसर है, डी तुम्हारे नेगेटिव में कैसे आ जाएगा। तो ये आप लोगों का देखो क्या बोला है, देखो कैसे फंसाएगा, कह रहा nth टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब an टर्म, an टर्म क्या होगा, अगर आप लोगों ने n की वैल्यू 2 रखी है तो ये क्या होगा a2 होगा, यहां पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टर्म बोल रहा है तो ये क्या होगा a1 होगा, ये ध्यान में रखना, फंसना मत, सम ऑफ लिखा हुआ या आप लोगों का टर्म लिखा हुआ फर्क है दोनों में। यहां देखो ये आप लोगों का d कैसे आएगा, a2 माइनस का a1 यानी कि 9/7 माइनस का 1 यानी कि कितना आ गया 2/7। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर आप लोगों को a की वैल्यू पता है कितनी है 1 है, प्लस का यहाँ पर आप लोगों का 139 होगा, यहाँ पर आप लोगों का 2/7 होगा। इसको अगर मैं काटता हूँ ये कटेगा, मुश्किल है कटेगा,
लग नहीं रहा कटेगा, कटेगा नहीं, कटेगा और नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। ठीक है, ये तो नहीं कट रहा, ये हो गया। अब देखो यहां पर से मैं क्या कर सकता हूं जी, आप लोगों का ये हो गया जी 70, S140 कितना हो गया, S140 हो गया, ये आप लोगों का हो गया जी 70। यहां पर आप एलसीएम लोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 14, यहां पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आप लोगों को हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 278 अपॉन में 7, ये कट जाएगा, 10 बचेगा। यहाँ पर से इसको अगर आप करोगे तो ये आपका 292 हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 ठोक देना, आंसर खत्म। लो अब मैंने तो ये वाला करवा दिया है, आप जरा ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, बोलो क्या लिखा हुआ? कह रहा है कि आप लोगों का एस के यानी कि आप लोगों का डिनोट करता है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट के टर्म एपी का, तो ये कह रहा है सम बताओ। सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां पर ना आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ना आपको डी की वैल्यू दे रखी है, ना आपको कोई कंडीशन दे रखी है, कह रहा कि ए एन ऐसा है, कुछ इन देर का, तो चाहे इस पोजीशन पे याद रखना, चाहे एपी लिखा आ जाए, चाहे जीपी लिखा आ जाए, चाहे एचपी लिखा आ जाए, आप लोगों ने करना क्या है, यहां पर मुझे नहीं पता अभी फिलहाल के लिए क्या लिखा होगा, अभी बाद में बताऊंगा जीपी एचपी क्या होता है। हमेशा आप लोगों ने सीरीज क्या मान लेनी है, 1 1 1 1 ऐसे करके। अब आप बोलोगे भैया ये एपी होती है, देख लो 1 माइनस का 1 कितना होता है, 0, 1 माइनस का 1 0, 1 माइनस का 1 0, यानी कि 0 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, हर एक में 0 आ रहा है, यानी कि हर एक में सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये आप लोगों की एपी में होगी, 100% आप लोगों की एपी में होगी। क्लियर? अब यहां देखो ये कह रहा है जी S30 अपॉन में S20 माइनस का S10, भाई सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स क्या होगा, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 30 बार कर दो जी 30 आ गया, 20 बार कर दो 20 आ गया, 10 बार कर दो 10 आ गया, यानी कि 30 अपॉन में 10, आंसर कट के आ गया थी 3, आंसर हो गया जी सी। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर। आ रहा समझ में? इस तरीके से चीजें होंगी यार। ये जो क्वेश्चन है ना, इतना टफ लगता है ना क्वेश्चन, बट अगर थोड़ा दिमाग है। अब एक और चीज बताऊंगा, अभी आप लोगों का प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते लगते ना, उसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि एपी जब होता है ना, ए की वैल्यू 1 लो, बी की वैल्यू 2 लो, सी की वैल्यू 3 लो, जब जीपी होगा ना 1 2 4 ले लो, जब एचपी होगा ना आप लोग 3 4 6 ले लेना। कैसे लोगे अभी देखना, अभी देखना, उसके बाद तुम लोगों का ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये कैसे होगी। यहां देखो ये वाला क्वेश्चन करो। अब आप बोलोगे भैया ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, कह रहा देखो एक टर्म पॉजिटिव का है, फिर नेगेटिव का है, फिर पॉजिटिव का है, फिर नेगेटिव का है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता जा रहा है इसमें। भैया कैसी होगा आप खुद बताओ। सुनो, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव एक साथ कर लो, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे कर लो, कहाँ तक जी 101 तक हो गया। नेगेटिव वाले को माइनस कॉमन लो, सबको एक साथ कर दो, 2 4 6 कहाँ तक होगा, आप लोग ध्यान से देखोगे तो 100 तक होगा। अब मेरे को कैसे पता, देखो अगर हर एक 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस है, तो सिंपल सी बात है ना, अगर 101 जो है वो आप लोगों का प्लस का है तो 100 किसका होगा, माइनस का होगा। अब देखो ये हो गया, आप लोगों की फर्स्ट टर्म कितनी हो गई है, 1 हो गई है, यानी कि इसके लिए a कितना हो गया है, 1 हो गया है, d कितना हो गया है, 3 माइनस का 1 यानी कि 2 हो गया है। अब यहाँ पर कितना है, लास्ट टर्म कितना है, आप बोलोगे भैया an कितना है, 101। अब आपको पता है कि आपका 101 अगर है, क्या मैं यहां से n की वैल्यू नहीं निकाल सकता? अब बोलोगे निकाल सकते हो, कैसे निकालूंगा, an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी हो गया। an की वैल्यू कितनी है, 101, a की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 2, ये इधर जाएगा 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा n माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा जी आप लोगों का 2, इससे ये कट गया 50 आ गया, ये इधर जाएगा n इक्वल्स टू 51 आ गया जी इसका 51। क्या इससे नहीं निकाल सकता मैं सम? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सम कैसे होगा, सम ऑफ 51 टर्म्स क्या होगा, 51 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1, an की वैल्यू कितनी है 101, यहाँ पर कितना हो गया 51 अपॉन में 2, यहाँ पर हो गया 102, कट जाएगा 51, 51 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेना, निकाल लोगे ना, अभी निकल जाएगा। ये वाले में अब देखो, ये वाले को मैं आप किससे लिखता हूँ, ये वाले को मैं पिंक से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई है, मान लेते हैं इसको a डैश मान लेते हैं, कितना 2, d की वैल्यू कितनी हो गई है वापस से 2, क्या यहाँ पर मैं SN निकाल सकता हूँ, इसको AN डैश बोल देते हैं,
कितना हो गया 100 हो गया क्या? अगर ये ए डैश ये 100 हो गया तो ये ए प्लस का n-1 इंटू डी हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो ये 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये आपका 100 था, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी? ए एन की वैल्यू इतना, एन की वैल्यू अभी नहीं पता मेरे को, ये n-1 हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, ये इधर जाएगा 98 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? ये आप लोगों का 2 n-1, इससे घट गया ये 49 आ गया, इससे घट गया ये, n की वैल्यू आ गई जी 50 आ गई है। अब अगर ये 50 है तो सम ऑफ 50 टर्म्स क्या निकाल सकता हूँ? 100% निकाल सकता हूँ। लो ये हो गया, फर्स्ट टर्म इसकी कितनी थी? 2 थी, लास्ट टर्म इसकी कितनी थी? 100 थी, यानी कि ये कट जाएगा, ये 25 आ गया। इसको अगर आप करोगे तो ये आप लोगों का 102 आ जाएगा, 102 इंटू 25, निकाल लेना आंसर, निकाल लेना दोनों का आंसर। इसका जो आंसर आएगा मेरे हिसाब से 51 आ रहा था शायद इसका आंसर, एक बार चेक कर लेना, 51 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, माइनस कर लेना, इसको माइनस कर सकते हो ना, ये वाले देखो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स है तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये वाली सारी पॉजिटिव टर्म्स है, ये आपका 102 इंटू 25। पता है इसका और ज़्यादा आसान तरीका, देखो दोनों से 51 आ सकता है कॉमन, तो ये 51 हो गया, माइनस का यहाँ पर क्या हो गया जी 2 होगा, ये देखो यहाँ पर 50 हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है सॉल्व, लो आ गया आंसर, 51 ले लेना दोनों से कॉमन। ठीक है, बस अब ये देखो कह रहा सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। भाई 2 डिजिट नंबर कहाँ से होता है स्टार्ट? आप बोलोगे भैया 10 से होता है स्टार्ट। कहाँ तक जाते हैं? आप लोग बोलोगे 10 11 ऐसे करते करते 99 तक जाते हैं। वापस से देखो an हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये a हो गया, क्या n की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, a प्लस का n-1 इंटू डी। क्या भैया मेरे को d की वैल्यू पता है? अरे भैया कितना है d? आप बोलोगे जी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 99 हो गया, यहाँ पर आपका 10 हो गया, ये आपका n-1 हो गया इंटू 1, ये इधर जाएगा 89, यहाँ पर आप लोगों का n प्लस माइनस का 1 हो गया, ये इधर जाएगा 90 आ गया। क्या अब तो निकाल सकते हो आप ऐसे सम तो अब निकाल सकते हो, ये आप लोगों को कितना होगा 90/2, फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 99 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आपका 45 हो जाएगा, सो 45 इंटू 109 निकाल लेना आंसर। अब देखो 9 5 45, तो ये वाला और ये वाला आप लोगों का बहुत हाई चांसेस है हो जाए। ठीक है, कर लेना। 45 9 कितना होता है? 45 9 होता है 405। ठीक है, 405 होता है, फिर ये 0 से होगा नहीं तो यहाँ पर आप लोगों का कितना हो जाएगा? ये 0 बैठेगा, या इसका आंसर ये रहा, फिर ये 4 बचेगा, 45 49, ठीक है आंसर ये रहा। ठीक है, खत्म, सेम चीज है। अब यहां देखो ये कब नहीं बताया मैंने, बताओ। कह रहा जी सम ऑफ, ये कह रहा द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द एपी। याद है ऐसी क्वेश्चन करा था, कह रहा कि जो साइड्स है वो एपी में है, किस में है? एपी में है। तो ये कह रहा द रेशियो ऑफ द साइड्स क्या होगा। अब सुनो, अगर ये साइड्स जो हैं अगर ये एपी में होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा, साइड्स अगर आप लोगों की एपी में है ना, तो एक होगा जी आप लोगों का a माइनस का d, एक होगा a, एक होगा a प्लस का d। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बता रहे हो आप हमको, ठीक है ये क्या बता रहे हो, अभी वेट करो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे अभी वेट करो, मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, तब तक ये वाला क्वेश्चन करो। क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? मैं थोड़ा सा इसकी हिंट देता हूं, बाकी आप कर लोगे। कह रहा है जो सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स है, यानी कि 13 टर्म्स है उसका, वो अगर एपी में है तो उसका सम कह रहा है जी 21 है। अगर कह रहा है जी सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स है, इसका सम कितना है जी 13 है, तो ये कह रहा 34 टर्म्स का सम कितना होगा। देखो वैसे ना इसकी ना एक ट्रिक भी है, ठीक है, अगर कभी भी आपको ऐसा पूछता है, यानी कि सम ऑफ अगर पी टर्म्स जो है वो क्यू है, आप लोगों का सम ऑफ क्यू टर्म्स जो है वो पी है, और आप लोगों से पूछ लेता है सम ऑफ आर टर्म्स, तो कितना होगा? आप लोगों ने करना क्या है, पी प्लस क्यू माइनस का आर कर देना है। यानी कि अगर मैं इसका निकालना चाहता ना, तो ये कितना हो जाता, ये आप लोगों का हो जाता ये 13 प्लस का 21 माइनस का 34, कितना आता? आंसर इज 0, ये आता सीधा। लेकिन यहाँ तो 0 ही नहीं है, यहाँ तो 0 ही नहीं है, कैसे होगा बोलो? कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना? ऐसी तो पढ़ी थी ट्रिक, नहीं पढ़ी थी ना, इसीलिए बोलता हूं ट्रिक मत पढ़ा करो इतनी। चलो, इसीलिए इतनी ज्यादा ट्रिक यही होता है, जब मैंने तुमको पता है क्यों दिखाया, जब मैं एग्जाम में करूंगा ना इसको, ऐसे ही लगेगा मेरे को एग्जाम में, जोर का झटका लगेगा, वो भी जोर से, ऐसे नहीं जोर का झटका धीरे से लगेगा ना,
जोर का झटका आपको जोर से लगेगा, उस दिन एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ऐसे करने से। अब यहाँ देखो नॉर्मल करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है ना फर्स्ट 13 टर्म्स का सम जो है वो कितना था, आप लोग लिख दो नॉर्मली। ये कितना हो गया 13/2 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2a हो गया, ये आप लोगों का 12d हो गया, किसके बराबर 21 के बराबर। फिर आप लोगों का यहाँ पर कितना होगा, ये आप लोगों का हो जाएगा जी 21/2, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस का ये हो जाएगा 20d, कितना हो गया ये आपका 13 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई इससे करवा लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब तो देखो दो टर्म्स है, वैसे भी आप लोग इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। ये कितना हो जाएगा वैसे, ये हो जाएगा आप लोगों का 13, इससे तो ऐसा कटेगा नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपस में हो जाएगा जी आप लोगों का 26a। वैसे देखो एक काम कर सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहां से 2 ले सकते हो जी कॉमन। जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहां से 2 कट जाएगा, यहां पर ये 6 बचेगा, तो अब कितना होगा, ये आप लोगों का होगा जी 13a प्लस का ये 6 से करोगे तो आप लोगों का हो जाएगा 78d इक्वल्स टू आप लोगों का 21 आ गया। सेम इस तरीके से यहां पर से भी करोगे तो यहां पर 10 बचेगा, यहां पर आप लोगों का यही बचेगा, तो ये कितना हो गया 21a प्लस का 210d इक्वल्स टू 13। अब करना क्या है, आपको पता है इसमें आपस में क्या होगा, क्रॉस वही होगा। इसको यहाँ पर आप लोगों को कितना करना पड़ेगा 21 करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को 13 करना पड़ेगा ताकि आपका a हट जाए, और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा वाला क्वेश्चन। तो जो आप इसको करोगे आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 इंटू 21a प्लस का 78 इंटू 21d इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 21 इंटू 13a प्लस का 210 इंटू 13d, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसे काटोगे माइनस साइन, ये कटेगा, माइनस हो गया माइनस हो गया। इसको आप करोगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे जी 21 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे 78 बच रहा। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 21 आपने कॉमन ले लिया, 130 यहाँ पर बचेगा, ये डी हो गया। देखो कितना टफ लग रहा था, है क्या सच में टफ, नहीं है। यहाँ पर क्या होगा 441 ये होता है, 169 ये होता है, यहाँ पर कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का अगर मैं इसको करूँ तो 20 उसका बच गए, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का 52 टी इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का, हाँ माइनस का, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का हो जाएगा 40 ये होगा, 30 यहाँ से होगा, तो 200 240 270 272 हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बता देना, ठीक है। 272 हो जाएगा मेरे हिसाब से। जब आप इसको भी काटोगे ना मेरे हिसाब से ये भी ना कट रहा होगा, कट रहा है, ये नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। तो इसको नॉर्मली आप सॉल्व कर देना, समझ रहे हो। तो ये मैंने डी निकाल के बता दिया, अब यहां से आप ए भी निकाल सकते हो, आंसर हो जाएगा। ये देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तो आप लोग कर लेना, ठीक है, ये वाला मस्त से आप लोग कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं ये वाले क्वेश्चन में वापस से आपको एन दिख रहा है, दिख रहा है एन, क्या करना है, एन की वैल्यू आप सबसे पहले 1 कर दो पुट। अब इस बार देखो इसने क्या लिखा हुआ, इसने ये लिखा हुआ कि ये एस एन क्या है, सम है। अब जो मैं आपको पिछले वाले में बता रहा था ना वो अब इसमें आएगा, पी होगा क्योंकि यहां पर 1 था, प्लस 1 1 माइनस का 1 क्यू बाई 2, 1 माइनस का 1 0 होता है यानी कि S1, या फिर आप इसको A1 बोल दो, ये कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब आप n इक्वल्स टू 2 रख दो, यानी कि S2 कितना हो जाएगा, आप लोग यहां पर रखो जी 2P हो गया, प्लस का ये 2 हो गया, 2 माइनस का 1 हो गया, Q बाई 2 हो गया। इससे कट गया जी ये, यानी कि आप लोगों का S2 कितना हो गया, आप बोलोगे जी आप लोगों का 2P प्लस का ये Q हो गया। S2 का मतलब A1 प्लस का A2। अगर आपको A2 की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 2P प्लस Q से A1। अब A1 की वैल्यू कितनी है, अब ये भी ऊपर निकालती, कितनी है जी P है, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी P प्लस का Q। आ गया समझ में। इसने बोलता जी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D क्या होगा, D क्या होगा A2 माइनस का A1, दैट मीन्स P प्लस का Q माइनस का P कट जाएगा, कितना आ गया आपका, आ गया Q, खत्म। क्लियर हो गया, बस यही तो था, आ रहा है समझ में। चलो अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा P प्लस का Qth टर्म और P माइनस का Qth टर्म AP का, अगर ये आपस में किसके बराबर हो जाएंगे, अगर आप क्या करोगे A प्लस PQ
और साथ में a माइनस पी माइनस का क्यू, क्या हो जाएगा, सेम लिख दो, ये a हो गया, यहां पर आप लोगों का p प्लस क्यू हो गया माइनस का 1 इंटू डी, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाएगा, माइनस का 1 यहां पर होगा, d हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, a प्लस ए 2a हो जाएगा, यहां पर से d ले लेना जी कॉमन, जैसे ही आप यहां पर से लोगे जी d कॉमन, आप लोगों का कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस का 1, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा प्लस का p माइनस का q माइनस का 1, q से कट गया जी q, ये d आ गया, यहां पर आप लोगों का 2a हो जाएगा, या ये d आपने 2 बार लिख दिया हमने, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, देखो 2p माइनस का 2 इंटू डी, तीनों से क्या कॉमन ले लूंगा जी, आप लोगों का 2 कॉमन ले लूंगा, लो क्या बन रहा है, ये आप लोगों का बन रहा है ट्वाइस ऑफ एपी टर्म। तो बहुत सारे बच्चे इसको ये लिख देते हैं, ये नहीं है, ये ट्वाइस है, डबल है ये 2p टर्म्स का, यानी कि अगर मान लेते हैं 2p टर्म आपकी 100 है तो ये 200 होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का यहां पर आप लोगों का कह रहा है 2p एथ टर्म, यानी कि अगर p अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 10th टर्म है तो ये कह रहा है 2p यानी कि 20th टर्म, ऐसा थोड़ी है, डबल है, जो भी आप लोगों का p टर्म होगा उसका, आ रहा समझ में। चलो ये वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है यार, बस यहां पर क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर वापस से देखो, यहां पर कोई भी ना n की वैल्यू 1/2 मत ले लेना, कोई भी आपकी टर्म क्या 1/2 टर्म होती है क्या, कोई नहीं होती, तो n की वैल्यू यहां पर 1 करना है पुट, क्या हो जाएगा s2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 प्लस का 14, दैट मीन्स ये 17 आ गया, यहां पर आप लोगों का s4 हो जाएगा, यानी कि जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे कितना हो जाएगा, यहां पर आपका करोगे 2 तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस का ये 14 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, देन क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 6 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 28 56 हो गया, या आप लोगों को 62 हो गया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी 2 टर्म का सम है तो a1 प्लस a2, यहां पर जब मैं आपको बोलता हूं तो ये कितना टर्म का है सम है, आप बोलोगे जी 4 टर्म का सम है। अब तुम्हें अभी मैंने बताया था एक चीज, मैंने बोला था अगर मैं ना यहां पर फर्स्ट टर्म लेता हूं, मैंने कहा था जी आप लोगों का फर्स्ट टर्म क्या होता है, आप बोलोगे जी a होता है, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस का d होता है, बताया था ये चीज, तो क्या ये आप लोगों का 2a प्लस का d जो है वो आपका 17 के बराबर हो गया, जी बिल्कुल हो गया। सेम वे में आप लोगों का यहां पर 62 कैसे होगा, ये देखो a है तो यानी कि इसको a ले सकता हूं, a1 को, b को क्या a2 को क्या लिख सकता हूं a प्लस का d, a3 को क्या लिख सकता हूं a प्लस का 2d, बताया था ना अभी भी, ये क्या लिख सकता हूं a4 को a प्लस का 3d। अब क्या हो जाएगा 62 किसके बराबर 1 2 3 4, 4 बार a लिखना, 1d 2d यानी कि 3 हो गया, यहां पर आ गया जी 60, यहां पर से आप क्या ले सकते हो जी, आप 2 कॉमन ले सकते हो, या आप लोगों का हो जाएगा 2a प्लस का 3d, दैट मीन्स ये कट गया 31 आ गया, 2a प्लस का 3d किसके बराबर 31 के बराबर, क्लियर। अब यहां से आप लोग चाहे d की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 या 2a की निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है, किसके निकाल लो 2a की वैल्यू निकाल लो, वैसे भी इसने d पूछा था, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से निकालोगे तो 2a इक्वल्स टू 17 माइनस का d आ रहा है, आप यहां पर कर दो पुट, कितना हो गया 17 माइनस का d प्लस का 3d इक्वल्स टू 31, यानी कि 2d किसके बराबर आ गया, ये इधर जाएगा तो आप लोगों का हो जाएगा ये कितना 14, आंसर कितना आ गया 7, खत्म। सेम चीज है, सेम चीज, कुछ नहीं करना, a निकालना होता बस यहां पर पुट कर देता, कोई फर्क नहीं है कॉन्सेप्ट में, ये क्वेश्चन है। यहां पर बस आपको एक चीज पता होना चाहिए था, वो क्या था, कह रहा जी स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब a ही होता है, याद रखना है इसको। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहा है जी d कह रहा है, बस यहां पर एक चीज क्या ध्यान में रखना था, जब आप सम बोलते हो ना पॉलिनोमियल का सम, याद रखना पॉलिनोमियल का सम जो होता है ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री होता है, दैट्स इट। अगर ये आता है तुम लोगों ने वहीं फाड़ दिया, देखो n माइनस 2 हो गया। अब आपको पता है नॉर्मल चीज सम क्या होता है, आपको पता है n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू d, ये होता है, सब कुछ दे रखा है, n की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 120, यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर आप लोगों का ये कितना है, ये आप लोगों का है 5। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n, और या फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है, टोटली योर चॉइस, आप लोगों को जो करना है आप वो कर सकते हो।
जैसे देखो यहाँ पर से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर से अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा जी 360n माइनस का यहाँ पर से 360 ये 720 हो जाएगा। यहाँ पर से आप लोगों का इसे करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। इसको आप और करोगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 5n का स्क्वायर माइनस का 5n, ऐसे करके। अब इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या कर लो, यहीं पर से आप लोग सीधा n की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, आप करके देख सकते हो, ठीक है, तुम पे छोड़ता हूं मैं। कहां पर से करनी है, जब आप लोग ये वाले स्टेप पे पहुंचते हो, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये वाले स्टेप के बाद आप लोगों की वैल्यू पुटिंग होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों का ये वाला नहीं, ये वाले स्टेप के बाद, ठीक है, ये वाले स्टेप के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। आप 10th में नहीं हो, आप 11th में नहीं हो, आप 12th में नहीं हो, यू आर ए एनडीए एस्पिरेंट भाई, समझ रहे हो। तुम लोगों को मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज करनी है। अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज क्या होता है, यहां पर से आप लोगों को सीधा सीधा ये वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा जी आप लोगों का कह रहा है जी p टाइम्स दी pth टर्म, यानी कि p टाइम्स क्या, pth टर्म का, p टाइम्स किसका जी pth टर्म का, किसके बराबर है, कह रहा जी q टाइम्स ऑफ qth टर्म। ठीक है भैया, लो हो गया। कह रहा p इक्वल्स टू q के बराबर नहीं है। अब ये कह रहा कि आप लोगों का क्या निकाल के बता दो कि p प्लस qth टर्म क्या होगी, बताओ। अभी अभी किया नहीं था ऐसी क्वेश्चन, आप बोलोगे भैया कैसे होगा, ये देखो कुछ मत करो, आप नॉर्मली जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करते जाओ बस पुट। ये हो गया a प्लस का q माइनस 1 इंटू डी, हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, यहां पर से वो मल्टीप्लाई करना कर देना स्टार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का, यहां पर से हो जाएगा आप लोगों का p और इस साथ में इसके d भी लिख देना। कितना हो गया a q प्लस का यहां पर हो गया जी q स्क्वायर माइनस का q इंटू डी। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबको एक साइड लेके चले जाना इधर के साइड। जैसे आप इधर के साइड लेके जाते हो तो यहाँ पर a हो गया p, ये इसके साथ ये कितना हो गया p स्क्वायर d माइनस का पी डी प्लस का माइनस का ये माइनस का q स्क्वायर इंटू डी प्लस का क्यू डी, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग कर लेना यहाँ पर से a कॉमन, p माइनस का q हो गया, यहाँ पर से आप लोगों का क्या हो जाएगा प्लस p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, इसको लेना साथ में कॉमन, हमेशा क्यों लेता हो कॉमन अभी आपको पता लग जाएगा, और साथ में माइनस का डी और कॉमन ले लेंगे जो कि होगा आपका p माइनस का ये क्या हो जाएगा, ठीक है, p माइनस का q हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिया। अब सुनो, इक्वल्स टू 0 के बराबर है, इन तीनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आपको पता है इसको जब मैं खोलूंगा तो ये p माइनस का q खुलेगा, p प्लस का q खुलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का क्या हो जाएगा, p माइनस का q मैंने यहां पर से ले लिया कॉमन, ये आप लोगों का a हो जाएगा, यहाँ पर से आप लोगों का p प्लस का q हो जाएगा, साथ में इन दोनों से d ले लेना कॉमन, ये आप लोगों का माइनस का 1 हो जाएगा। लो भाई खत्म। आप लोगों को इसने बोला था p और q आपका बराबर नहीं हो सकता, यानी कि या तो देखो p माइनस का q 0 के बराबर होना था, ये वाला किसके बराबर, अगर आप लोगों ने सुनो, अगर आप लोगों ने ये किसके बराबर रखा है, ये अगर आप लोगों ने ये वाला जो है वो अगर 0 के बराबर है, ठीक है, यहां देखो अगर आप दो चीजें मल्टीप्लाई करते हो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसने पहले ही बोल दिया अगर ये 0 के बराबर होता तो p इक्वल्स टू q आ जाएगा, जो इसने बोला बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या बचेगा आपका p प्लस का q माइनस का 1 इंटू डी, और साथ में एक p छूट चुका है, a छूट चुका है, ये 0 के बराबर। ये क्या है एक्चुअली में, क्या ये आपका p प्लस का q वाली टर्म नहीं है, बिल्कुल है। कितना हो गया, आंसर इज ये हो गया। कितना, यही तो निकालना था आप लोगों ने, निकाल लिया, बताओ निकाल लिया ना, खत्म। ठीक है, ऐसे करके होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट वाली चीज, अब ये क्या होगा, वापस से देखो सेम चीज कैसे करके, कह रहा जो सम है ना फर्स्ट एन टर्म का, अब यहां देखो ये आपका सीरीज दे रखी है, 2024 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बच्चे, इसे भी गलत करके आए थे। कह रहा जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि एस एन दे रहा है, कितना दे रहा है जी n 2n प्लस का 1। एक बार n करेंगे, n की वैल्यू 1 करोगे पुट तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म ही हो गया, कितना हो गया, ये आपका आ गया जी 3। अगर आप n की वैल्यू 2 करोगे पुट, कितना आ गया, ये आप लोगों का हो गया s2, यानी कि 2 यहाँ पर हो गया जी 2 इंटू 2 प्लस का 1, यानी कि आप लोगों को कितना आ गया
10 आ गया। 10 किसके बराबर? A1 प्लस A2 के बराबर। A2 की वैल्यू कितनी है आपको पता है? A1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस कर देंगे तो 7 आ गया। क्या निकालना था? कह रहा जी nth टर्म क्या होगी, है ना, कह रहा nth टर्म क्या होगी। तो nth टर्म कैसे निकलेगी? अगर आप लोगों ने 1 पुट किया तो आप लोगों का क्या आना चाहिए? nth टर्म कैसे निकलेगी? 1 पुट किया तो आप लोगों का 3 आना चाहिए, 2 पुट करोगे तो 7 आना चाहिए। क्या 1 करने पे 3 आ रहा है? आ रहा है। 1 करने पे 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 करने पे 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 करने पे 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, 2 भी नहीं रखना था, 1 पे ही आप लोगों का आंसर आ रहा था। आ रहा समझ में? चलो अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ लिया हम लोगों ने। करो इसको, करो इसको, देखो ट्राई। जैसा जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा ठोक देना, बस कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। एक शब्द मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा मत करो, एक शब्द मत करना एक्स्ट्रा। अब देखो क्या होगा, कहता है कि एक एपी है, कह रहा था रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। अच्छा तुम्हें पता है सीक्वेंस एंड सीरीज के कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मींस 15 मार्क्स यहीं से एश्योर हो गए। अब आप बोलोगे भैया कैसे, मैंने तो इन देखे। अरे भैया अभी 2024 के जब मैं दिखाऊंगा ना, ये इसके दिखाऊंगा ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लॉग के भी साथ में मिलाने हैं। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, यहां पर मैं लॉग भी पढ़ाऊंगा तुमको, टेंशन मत लो, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर लॉग भी आएगा। चलो ये क्या होगा, अगर एक एपी है, कह रहा था रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स इज पी स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर। मतलब कह रहा जो सम है ना फर्स्ट पी टर्म्स का और सम है जो आप लोगों का फर्स्ट क्यू टर्म्स का, उसका रेशियो कितना है? पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। मैंने जी लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि इसमें से ये देखो इतना तगड़ी तगड़ी चीजें लिखी है, क्या होगा इसमें? तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें ना ही आप लोगों को पी स्क्वायर पता है, ना ही आपको क्यू स्क्वायर पता, आपको सिर्फ ये खोलना आता है। आप एक काम करो, आप सिर्फ इतना करो, आपको ये खोलना आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये खोलो। क्या हो गया? P प्लस ये आप लोगों का कितना होता है सम? ये आप लोगों का होता है जी P/2। यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? ट्वाइस ऑफ ए प्लस का P माइनस का 1 इंटू आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D अपॉन में यहां पर Q/2 ये हो जाएगा आप लोगों का 2a प्लस का Q माइनस 1 इंटू D। क्लियर? अपॉन में P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। एक P से कट गया जी यहाँ पर का एक P, एक Q से कट गया जी यहाँ का एक Q, इस 2 से कट गया ये 2। बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन? क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया देखो 2a प्लस का P माइनस 1 इंटू D एक अपॉन में 2a प्लस का Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू P अपॉन में Q। ये इधर चले आएगा, ये इधर चले आएगा, यानी कि 2a/Q प्लस का यहाँ पर हो जाएगा जी PQ इंटू D माइनस का PQ इंटू D। ये वाला इधर जाएगा तो 2AP प्लस का PQD माइनस का ये हो जाएगा आपका PD। अरे यार यहाँ पर ना क्यों नहीं होगा, यहाँ ना क्यों नहीं होगा, ठीक है यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं क्यों तो होगा, यहाँ पर P नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा? P नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्यों होगा? होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये वाले से आप लोगों का ये कट गया, आप कहोगे जी बिल्कुल कट गया। अब एक काम करो, ये वाले को पूरा इधर लेके आओ दोनों को, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर से 2a हो जाएगा जी कॉमन। ये वाले को अगर इधर लेके आता हूँ तो आप लोगों का Q माइनस का 2AP, यहाँ पर हो गया जी माइनस का QD, यहाँ पर हो गया प्लस का PD इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ सकता है? 2a हो गया, यहाँ पर से आप लोगों का Q माइनस का P हो गया कॉमन, यहाँ से माइनस का क्या ले लेंगे? D ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर से देखो Q माइनस का P इक्वल्स टू 0 आ गया, आ गया। अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों से आप Q माइनस का P कॉमन ले सकते हो। जैसे आप इसे कॉमन लोगे आपका क्या आ गया? 2a माइनस का D इक्वल्स टू 0। इसने क्या बोला था? इसने एक चीज मेरे को बोला था, अब देखो या तो आप लोगों का ये इसके बराबर 0 के बराबर होगा, जब ये 0 के बराबर होगा तो Q माइनस का P 0 के बराबर, यानी कि Q इक्वल्स टू P के बराबर, या तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 2a माइनस का D इक्वल्स टू 0, यानी कि 2a किसके बराबर जी? D के बराबर। क्या बोल रहा है? कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है ना वो कॉमन डिफरेंस के बराबर है जी। कॉमन डिफरेंस के बराबर दिख रहा है क्या? नहीं,
कह रहा जो फर्स्ट टर्म है ना वो किसके बराबर है, डबल है कॉमन डिफरेंस के, दिख रहा है नहीं। कह रहा जो कॉमन डिफरेंस है ना वो डबल है फर्स्ट टर्म के, दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, खत्म। कुछ नहीं करना, जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे कर देना। सीक्वेंस एंड सीरीज की यही खास बात है कि बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते इसका क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हम लोग सोचते हैं कि मैं करूं तो करूं कैसे। आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, जो जो लिखा है वैसा वैसा ठोक दो, बस कुछ नहीं करना। अब ये क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होगा आप लोगों को, जैसे इसमें क्या लिख रहा है, कह रहा है रेशियो है किसका जी, सम का, यानी कि ये एक सीरीज है इसका सम, ये दूसरी सीरीज है जी उसका सम। कह रहा है इनका जो रेशियो है ना सम का वो कितना है, वो ये रहा। अब आपसे पता है क्या पूछ लेगा, कहता है कि ना टर्म का बता दो जी रेशियो। अब तुम अपना सर ही खुजाते रहोगे, कैसे रखे होगा, कुछ नहीं करना। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर मान लेते हैं आप लोगों को क्या दे रखा है, सम दे रखा है, आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा जी टर्म क्या होगा, जोन सी टर्म पूछ रहा ना, जोन सी टर्म पूछ रहा उसका डबल करना, उसमें से -1 कर देना, n की जगह पे पुट कर देना। क्या बोल रहा हूं अभी बताता हूं, क्या पूछ रहा था, कह रहा 11th टर्म पूछ रहा, क्या पूछ रहा, कह रहा 11th टर्म क्या होगी। क्या दे रखा है आप लोगों को, आप लोगों को दे रखा है जी सम, दे रखा है, करना कुछ मत। यहां पर जो आप लोगों को 11th टर्म दे रखी है इसका डबल कितना होता है, इतनी कैलकुलेशन है ना, डबल कितना होता है, आप बोलोगे जी 22, एक माइनस कर देना, 21 आ गया, आ गया 21, 7 यहां पर n की जगह पे 21 कर देना, पुट दैट्स इट। लो फोड़ चुके क्वेश्चन, फोड़ दिया है क्वेश्चन, चुके नहीं फोड़ दिया है क्वेश्चन। 148 अपॉन में ये कितना होता है, ये आप लोगों का होता है 484, 84 प्लस का 27, ये आप लोगों का 84, 94 और 104, 101, यही होता है, बिल्कुल यही होता है, खत्म। समझ रहे हो मैंने क्या किया, अगर आपको SN दे रखा है और आप लोगों को AN निकालना है, करना कुछ मत, जोन सी टर्म आप लोगों को बोलिए निकालने को, डबल करना, एक माइनस कर देना, दैट्स इट। अब देखो सुनो, अगर कभी AN दे रखा और SN निकालना हो, कुछ मत करना है, n की जगह पे क्या करना, जोन सी टर्म निकालनी हो, क्या करना, उसमें एक प्लस करना और अपॉन में 2 कर देना। मान लेते हैं अगर 5th टर्म दे रखी है, एक प्लस करना यानी कि 6 हो गया, अपॉन में 2 कर देना यानी कि 3rd टर्म, बस 3rd टर्म कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, खत्म। ये ध्यान में रखना बस, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से इतना तुमको हो गया होगा क्लियर। अब आ जाते हैं जी ट्रिक के ऊपर। भैया ट्रिक 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 जो आप लोगों का APGP वाला जो मैं बता रहा था ना, वो आप लोगों को थोड़ा देर में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आप लोगों का मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आता है, तो मोस्टली आप लोगों के मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस थे। अब सुनो ट्रिक्स क्या होती है टर्म के लिए, सुनो। आप लोगों को कभी ना, आपको पता है एक चीज कि आप लोगों का अगर मान लेते हैं, मैंने कहा जी आप लोगों का AP है, तो AP का कैसे होता है जी, आप बोलोगे जी A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D, ऐसे करके होती हैं जी सारी की सारी टर्म्स। ठीक है मैं मान गया। सुनो यहां पर अब आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अगर आप लोगों को कभी बोलता है कि 3 टर्म्स क्या है आप लोगों की किसमें है, इन AP है, क्या बोलता है 3 टर्म्स किसमें है, AP में है, किसमें है, AP में है। करना क्या है जी जनाब, आप लोगों ने एक टर्म लेनी है जी A माइनस का D, एक लेनी है जी A और तीसरी लेनी है A प्लस का D। अब आप बोलोगे भैया क्या ये AP में होते हैं क्या, चेक करा लेते। AP की डेफिनेशन क्या थी जनाब, वो बोलते थे कि आप लोगों का सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म है A, फर्स्ट टर्म कितनी है A माइनस का D। यहां पर क्या हो गया A माइनस का D प्लस का D, कट गया, आंसर कितना आ गया, D आ गया। क्लियर। नेक्स्ट A प्लस का D हो गया, माइनस का A हो गया, ये कट गया, कितना आ गया D, इधर भी D इधर भी D, डिफरेंस मिल गया सेम, कलेजे को पड़ गई ठंडक। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों के 3 टर्म्स आते, एक A माइनस D रहेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड आपका A रहेगा, थर्ड आपका A प्लस D रहेगा। आप समझ में आया, मैंने ऊपर क्यों बताया था, जहां एंगल्स होते हैं उसमें क्यों बताया था, आ रहा ना आप समझ में। अब देखो सुनो नेक्स्ट, आप लोगों का मान लेते हैं अगर आप लोगों को कितने टर्म्स दे दिए, 5 टर्म्स दे दिए, कितनी 5 टर्म्स, तो कुछ मत करो 5 टर्म्स में, वापस से सेम जो बीच वाली टर्म्स होती है सबसे बीच, यानी कि 3rd टर्म, उसको A मान लो, इधर वाली को A प्लस D कर दो और एक पीछे क्या कर दो, एक बार A माइनस कर दो, फिर आगे जाओ एक बार A प्लस का 2D कर दो, यहां पर से एक बार A माइनस का 2D कर दो, दैट्स इट। यानी कि सिंपल सी बात है, A था, एक बार A प्लस D किया, एक बार A माइनस D कर दिया, फिर एक बार A प्लस 2D कर दिया, फिर एक बार A माइनस का 2D कर दिया, खत्म खत्म।
समझ में आ रहा? बस यही तो होता है। अब देखो यहां पर से अब खेल किस में होता है? खेल होता है आपका 4 टर्म्स में। अभी दिखाऊंगा इसके, अभी रिसेंटली आपका क्वेश्चन आया था 4 टर्म्स में। यहां पर आप ए नहीं ले सकते, तो आपको लेना क्या पड़ेगा? आप इससे करोगे शुरुआत, ए माइनस का डी, ए प्लस का डी, यहां पर से ए प्लस का 3d और ए माइनस का 3d। बस यहां पर ये टर्म्स लेनी होती है। वैसे ये वाला आता नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। जनरली आप लोगों का या तो 5 वाला आता है या आपका 3 वाला आता है। अगर इस बार टफ करना हुआ वो आपको 4th वाला दे देगा। बस इसके टर्म्स जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। याद रखना जीपी में भी आप लोगों का एग्जैक्टली सेम चीज चलता है, एग्जैक्टली सेम चीज। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों का बहुत अलग आता है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना। अब चलो, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होती है एपी की? अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो प्रॉपर्टीज आप लोगों की होती क्या है? सुनो क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। 1 मिनट यार, मैं चार्ज पे लगा देता हूं। तुम बताओ। देखो सुनो, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टीज की करता हूं, देखो बात देखो, एपी के अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, एपी की प्रॉपर्टी होती क्या है? यहां देखो, आप लोगों को मैं बोलता हूं, मान लेते हैं मेरा ए है, या ए छोड़ो, जनरल टर्म नहीं लेते, आप लोगों का थोड़ा सा स्पेसिफिक ले लेते हैं। मैंने कहा आप लोगों का देखो ऐसे चल रहा 5, 10, 15, 20, 25। क्या ये एपी है? आप बोलोगे बिल्कुल है। एक काम करो ना, आप इन पूरी एपी में एक काम करो, ये आपकी ऑलरेडी एपी थी, इस एपी में आप लोग ना प्लस का 2 कर दो। आप बोलोगे भैया बचेगा 7, 12, 17, 22, 27। क्या ये एपी है? आप बोलोगे जी 100% एपी है। यानी कि मेरे को ये पता चला, चाहे आप यहां पर आप -2 कर लेते, चाहे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हर एक टर्म को, चाहे डिवाइडेड बाई 2 कर लेते। याद रखना, अगर आपकी एक ऑलरेडी एक एपी है, आप उसको प्लस कर लो, कुछ भी चीज हर एक टर्म में करनी है, हर एक टर्म में, ऐसे नहीं एक में कर दिया दूसरे में नहीं किया, नहीं, हर एक टर्म में आप लोगों ने अगर कुछ चीज प्लस किया सेम नंबर, हर एक टर्म में कुछ चीज आपने माइनस किया सेम नंबर, आपने मल्टीप्लाई किया, आपने डिवाइड किया, आप लोगों का ये रहेगा हमेशा क्या? एपी रहेगा। फर्स्ट आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है, दिस इज दैट ओनली। यानी कि क्या बोल रहा है, अगर कोई भी कांस्टेंट को अगर मैं ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, याद रखना जो रिजल्टेंट आप लोगों का सीक्वेंस रहेगा, दैट विल बी दी सेम, यानी कि दैट विल ऑल्सो बी एन एपी। आ रहा है समझ में? ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने कहा अगर हर एक टर्म में आप लोगों ने कुछ भी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया या कुछ भी चीज को डिवाइड कर दिया, कुछ भी कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 5 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, कुछ भी कर लो। एक एपी थी, उसमें क्या कर दिया, कुछ चीज डिवाइड कर दिया, कुछ चीज मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल रिमेन एन एपी। बस याद रखना 0 मत कर देना डिवाइड, या मल्टीप्लाई मत करवा देना। समझ में आ रहा? उठ पटांग आप लोगों की कोई भी सीरीज उठा ली, उसमें मल्टीप्लाई करवा दी 0 को, कह रहे भैया देखो सारे के सारे देखो 0 बन रहा, कह रहा भैया देखो डिफरेंस सेम आ रहा। ऐसी बातें मत करो यार, ऑफिसर बनने वाले हो अगले साल, समझ रहे हो? अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये रहा जी आपके सामने क्वेश्चन। क्या बोलता है? कहता है अगर आप लोगों का ए, बी और सी जो है, अगर आप लोगों का क्या है, वो अगर एपी में है, किसमें है? एपी में है, तो ये बोल रहा है क्या आप लोगों का के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, अभी यही बताया था, अगर ये 3 एपी में है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करवा दो, क्या ये एपी में रहेंगे? आप बोलोगे बिल्कुल रहेंगे। अगर मैंने यहां से देखो कुछ भी माइनस करवा दिया, आपका ये किया, इससे क्या करवा दिया, के माइनस का ए, यहां पर आपका के माइनस का बी, या आपका के माइनस का सी, कोई भी एक नंबर था उससे ही तीनों टर्म को माइनस करवा दिया। या आप लोगों का, आप ऐसा ही बोल सकते हो, चाहे आप लोग इन टर्म से इसको माइनस कर दो, या कोई भी टर्म को इससे क्या करवा दो, माइनस करवा दो, दोनों में आप लोगों का क्या रहेगा, ये एपी ही रहेगा। तीसरा बोला था डिवाइड किससे भी करवा दो तब भी एपी में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यानी कि आप लोगों का तीनों क्या है, एकदम करेक्ट है, आंसर इसी है। अब एक चीज ना मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, अगर मान लेते हैं आपकी ए, बी और सी जो है ना, 3 टर्म्स आप लोगों की क्या है जी, एपी में है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, यानी कि बी माइनस का ए किसके बराबर होगा, सी माइनस के बी के बराबर होगा। बी को डाल देना जी इधर, तो ये बी प्लस का बी हो जाएगा, ए को डाल देना इधर, ए प्लस का सी हो जाएगा, यानी कि 2b किसके बराबर आ गया, ए प्लस सी के बराबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंडीशन आ रही है दैट मींस इट इज एन एपी। अब कई बार ऐसा होता है b इक्वल्स टू ए प्लस का सी डिवाइडेड बाई 2b कर देता है, तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखो जो आप लोगों का ना तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़े ध्यान से सुनना।
मैंने आपको अभी भी बताया था, मैंने कहा था जी 5 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 15 हो गया, यहाँ पर आपका 20 हो गया। ऐसे बताया था? आप बोलोगे जी बिल्कुल बताया था। अगर मैंने ऐसा कुछ बताया है, अगर मैंने ऐसा आपको कुछ बताया है, तो आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है? सुनो, ध्यान से सुनना। देखो, एक चीज़ बताना, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकेंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यानी कि A1 प्लस का A7 कितना होता है? 5 प्लस का 35 कितना हो गया? आप बोलोगे भैया कितना होता है? 40 होता है। और कितना होता है? सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, यानी कि 10 हो गया, यहाँ पर आपका 30 हो गया, कितना होता है? 40। समझदार हो तो कुछ पैटर्न आ रहा? थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, क्या हो रहा है? आप बोलोगे भैया 15 प्लस का 25 कितना आ रहा? 40। अब आप देखो, फोर्थ टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म कितना हो रहा है? आप बोलोगे भैया 20, 20, 40। क्या आप लोगों का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म, यानी कि अगर कभी भी आप लोगों का एक AP होता है, AP याद रखना कभी भी ना इनफाइनाइट नहीं होता है, AP हमेशा फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होंगे कितने हैं। तो आप लोगों का याद रखना, फर्स्ट टर्म और आप लोगों का nth टर्म, सेकेंड टर्म और आप लोगों का n-1 यानी कि एक कम n से, ठीक है? तो आप लोगों का ये वाला टर्म, थर्ड टर्म आप लोगों का थर्ड लास्ट टर्म। हमेशा ध्यान में रखना, इन सब का जो आप लोगों का सम होता है वो सेम होता है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने ट्राई किया यार, थोड़ा हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये चीज़ करूं, ठीक है? जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है वही कर पाया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। तो अभी अपनी इतनी तगड़ी कोई टीम तो है नहीं, इतने ज़्यादा लोग, तो हमें ही करना पड़ता है सब कुछ, अपनी PDFs खुद बनानी पड़ती है, फिर पढ़ाना भी है, फिर बैच वाले बच्चे भी हैं, उनको टेस्ट भी प्रोवाइड करना है। तुम्हें पता भी है अभी तक कितने टेस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं बैच वाले बच्चों को। परसों ही उन लोगों का भी एक सेक्शनल मॉक लिया था, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर यार थोड़ा सा टाइम इसीलिए नहीं कर पाता, मैं ट्राई तो करता हूँ बट यार उतना हो नहीं पाता। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कह रहा इन सब का सम कितना दे रहा है? कह रहा जी 300 है। कह रहा इसका कितना होगा? तुम मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बताया था अभी भी? फर्स्ट टर्म और आप लोगों का 34, क्या इसका सेम होगा सम? आप बोलोगे मान लेते हैं K हो गया। फिफ्थ टर्म और फिफ्थ लास्ट टर्म, फिफ्थ लास्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म से लेकर 34 टर्म तक है, यानी कि फिफ्थ लास्ट होगी 30th। इसका भी सम कितना होगा? K होगा। कह रहा जी 10th टर्म और इसका 10th टर्म क्या होगा? A25, 24 नहीं होगा, 25 होगा, 34 है, ध्यान रखना इसको। कितना होगा जी? K होगा। सेम है, मैं आप लोगों का 15th टर्म और आप लोगों का सेकेंड 15 टर्म पीछे से करूंगा, कितना होगा? 20 वाला, कितना होगा? K। अब तुम मेरे को बताओ ये प्लस ये कितना है जी? K, इन दोनों को मिला के। फिर आप लोगों का इन दोनों का मिला के वापस से कितना है? K। यहाँ देखो माइनस था ना, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? -K। यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लूंगा, कितना बचेगा? माइनस का K। कट गया, कट गया, आंसर इज 0। खत्म, खत्म। सच में यार, सच में इतना ही आसान है। तुम्हें मजाक लग रही होगी लेकिन है यार इतना आसान, समझ रहे हो? कब का क्वेश्चन है? 2023 का क्वेश्चन है। कौन पकड़ पाया था कि वाले फॉर्मूले से होगा? अब ये क्वेश्चन है। अब तुम में से अगर थोड़ा भी दिमाग होगा ना, इतना चुल्लू भर, क्या कह रहा है जी? 1 से लेकर, ये सबको पता है ना, सम ऑफ का मतलब है, ये कह रहा है जी 1 से लेकर यानी इक्वल्स टू 1 से लेकर 34 तक चलेगा, यानी कि A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा? 34 तक चलेगा। तुम्हें पता है ना टोटल 34 है, यानी कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, टोटल अगर 34 टर्म्स है तो आप लोग अगर दो दो के पेयर बनाते हो कितने बनेंगे? आप बोलोगे जी टोटल 17 बनेंगे, ठीक है? 17 बनेंगे टोटल। ये तुम्हें ही पता है, ये मेरे को ही पता है। अब मैंने अभी भी तुम लोगों को क्या बोला था? मैंने बोला था अगर ये टोटल आपके 17 बन रहे तो मेरे को पता है ना 17 कांस्टेंट टर्म्स कुछ ना कुछ बनेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड वो लास्ट टर्म K बन रहा है, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म K बन रहा है। अब देखो ये जो इन्होंने दे रखा है ना, ये इससे आप लोग निकालोगे। देखो फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, एक बार K आ गया, बिल्कुल आ गया। सेकंड टर्म हो गया, वो फिफ्थ टर्म हो गया, फिफ्थ लास्ट टर्म, एक और बार K आ गया। फिर आप लोगों का एक और बार K, फिर आपका एक और बार K। दिख रहा है? ये देखो दिख रहा है? कितना हो गया? 4 बार K हो गया, 300 हो गया। 4K किसके बराबर? 300 के बराबर। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये आप लोगों का ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5।
के की वैल्यू 75, यानी कि कितना हो गया 17 इंटू 75, तो निकाल लेना इसको। यहाँ पर से 17 5 जो होता है वो होता है कितना 85, ये 8 हो गया। 17 5 और 17 7 कितना होता है 75, ये हो गया 102 और ये हो गया 102 119 और ये कितना हो गया 127। लो देखो सुनो वापस से एक और बार बनता है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यानी कि सिंपल सी बात है आप लोगों का जो ये A1 और जो आपका 34 वाला है, क्या ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में? बिल्कुल है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैंने उसको मान लीजिए के। आप लोगों का फिफ्थ टर्म और यह देखो फिफ्थ लास्ट टर्म 30th होगा, देखो एक 34th होगा, 34th 33 32 31 फिर 30, देखो फिफ्थ टर्म आ रही है 30, इसीलिए फिफ्थ टर्म फिफ्थ लास्ट टर्म 30 वाला। सेम वे में आप लोगों का 10th वाला और 10th लास्ट यानी कि 25 वाला, फिर आप लोगों का 15 वाला और यहाँ पर 20th वाला। इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। आ रहा समझ में? ये चीज ध्यान में रखना। चलो अब मेरे हिसाब से भाई ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा, है ना, बढ़िया तरीके से हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ये दिख रहा है क्वेश्चन, एनडीए 123 का क्वेश्चन था। कैसे होगा बताओ? कहता है कि आप लोगों का एक एपी है, कह रहा फर्स्ट टर्म जो है वो आप लोगों का एक्स है, कह रहा कि सम जो है फर्स्ट एन टर्म का वो 0 है, यानी कि आप लोगों का सम ऑफ एन टर्म्स कितना बोल रहा है, कह रहा है 0 है। ठीक है, मेरे को पता है सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, आप बोलोगे बिल्कुल पता है। एपी है तो आप लोगों का ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। किसके बराबर है जी? आप लोगों का 0 के बराबर है। अब इसने मेरे को क्या बोला है, फर्स्ट टर्म कितना है, यानी कि a किसके बराबर है, x के बराबर है। अब आपको पता है ये वाला जो है इधर चले जाएगा, यानी कि 2a किसके बराबर हो जाएगा, n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप लोगों की x है, प्लस का n-1 इंटू डी इक्वल्स टू, अब आप d की वैल्यू निकाल लो, ये वाला इधर चले जाएगा, तो यानी कि n-1 इंटू डी किसके बराबर, -2x के बराबर। और आप लोगों का यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई है, d की वैल्यू आ गई है जी 2x अपॉन में n-1। एक काम करो, इसको n-1 की जगह पे क्या कर दो, 1 का n कर दो, हो गया। ये आप किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब यहां पर से ये कह रहा है कि सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म, ये इतना ज्यादा आप लोगों की इंपॉर्टेंट लाइन है ना, हम लोग ना इसको जरा ना इग्नोर मार देते हैं, ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बट यहीं पर से गलती होती है। क्या गलती होती है? कह रहा है कि नेक्स्ट एम टर्म, यानी सिंपल सी बात है, अगर देखो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, देखो कैसे करके बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इसने मेरे को पता है क्या बोल रहा है, कहता कि ये आप लोगों का मान लेते हैं यहां तक अगर आप लोगों की क्या है एन टर्म्स है, यहां तक एन टर्म्स है, यहां तक आप लोगों की एम टर्म्स है, तो मेरे को ये वाले एम की बात कर रहा है, समझ रहा है, इनकी बात कर रहा है। कैसे निकालूंगा, ये पूरी टर्म्स कितनी है, एम प्लस एन है ना, है कि नहीं है बताओ? क्या इसमें से n को माइनस कर दूं? यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मेरे को एस एम टर्म निकालनी है तो एस एम प्लस एन में से क्या माइनस कर दो, एस एन टर्म को माइनस कर दो। कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। एस एम की वैल्यू हमें नहीं पता, एस एन प्लस एम की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता भाई? सिंपल सी बात है, एन की तो वैल्यू जी ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, आपको ऑलरेडी लिखी है। यहाँ देखो एम प्लस एन हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2a हो गया, प्लस का n माइनस एम प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी के बराबर। यहाँ पर आपने ऑलरेडी d की वैल्यू निकाली है, बिल्कुल निकाली है। यहाँ पर से क्या हो गया, एस एम की वैल्यू कितनी होगी, m प्लस एन अपॉन में 2। यहाँ पर आपको पता है x की a की वैल्यू कितनी है, x है, प्लस का n प्लस का m माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर यार मैंने ना माइनस साइन और लिख दिया था, माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2x हो गया अपॉन में 1 माइनस का n हो गया। अब क्या कर लो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना आ गया, m प्लस का n डिवाइडेड बाई 2, ये आप लोगों का 1 माइनस का n हो गया। यहाँ पर से आप लोगों का एक काम कर लो, यहाँ पर से आप लोग 2x को कॉमन ले लो, इससे भी और इससे भी आप लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 2x को मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। हमेशा ट्राई करना कि आप लोग जितना ज्यादा आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे ना, आपका क्वेश्चन उतना ही आसान बनेगा। ये हो गया, यहाँ पर 1 था तो 1 माइनस का n हो गया, यहाँ पर आप लोगों का m हो गया, प्लस का n हो गया, माइनस का 1 हो गया। देखो बन गया ना आसान, n से कट गया जी n, 1 माइनस से कट गया 1 माइनस, क्या बच गया यहाँ पर, यह बच गया m प्लस का n
इंटू एक्स, यहाँ पर आपका कितना हो गया, साथ में n भी हो गया, यहाँ पर हो गया जी 1 माइनस का n। आंसर क्या आ रहा है देख लो, कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, बी वाला आ रहा, बिल्कुल आ रहा। मैंने क्या एक्स्ट्रा किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। मेरे को क्या कोई नया फॉर्मूला जानने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। अब करवा लेना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता ना अपने दोस्तों से करवा लेना। बस यहाँ पर इतना छोटा सा था कि आप लोगों का आगे वाली नेक्स्ट एम टर्म्स निकालनी। तो मैंने क्या किया, टोटल जो था आपका m प्लस n, उसमें से क्या माइनस कर दिया, n माइनस कर दिया। बस ये ध्यान में रखना, अगर इसने नेक्स्ट बोला है ना, बस यही आपका खेल हो जाएगा खराब, बस यही खेल हो जाएगा खराब, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट वाली चीज कहता p q और r जो है, कहता p q r s, ये कह रहा है जी आप लोगों के किसमें, एपी में है, किसमें है, एपी में। अब ये मेरे को क्या बोलता है, कहता कि p और s जो है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू जी 8 है। कह रहा q इंटू आर की वैल्यू कितनी है, वो कह रहा है जी आप लोगों की 15 है। सुनो, दिमाग चलाना। तुम बोलोगे भैया 4 टर्म्स है, मैं बोलता हूं बिल्कुल ठीक है। क्या कंसेक्यूटिव लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। एक काम करना ना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स भी हैं तो आप लोगों का ये सेटिस्फाई करेंगे, आप बोलोगे जी बिल्कुल करेंगे। तो आप एक काम कर लो ना, अब सुनो, यहां पर ये एपी में है, मैं इसको क्या मान लेता हूं, देखो अपना मैं थोड़ा सा दिमाग चलाता हूं कि कौन सी ऐसी 4 टर्म्स लूं कि p प्लस एस, यानी कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली अगर मैंने यहां पर मल्टीप्लाई प्लस किया 8 हो जाए, और आप लोगों का सेकंड वाली और थर्ड वाली को मैंने मल्टीप्लाई किया 15 हो जाए। देखो 1 3 15, सॉरी 1 3 5 7, क्या ये एपी में है, बिल्कुल है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, p होगी, q होगी, r होगी, s होगी। अब देखो क्या मैं 1 प्लस 7 करता हूँ, p प्लस का s करता हूँ, क्या ये 8 बन रहा, बिल्कुल बन रहा। यानी कि क्या मेरी एजम्पशन ठीक है, 100% ठीक है। और ज्यादा 100% कब आ जाएंगी, जब मैं q इंटू आर करूंगा, यानी कि 3 इंटू 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 15 हो जाएगा। हो गया, 15 हो गया, समझ में आ गया, खत्म। देखो आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या था, 7 माइनस 1, यानी कि 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, खत्म। दिख रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो फिर p की वैल्यू 4 टर्म्स है ना, तो 4 टर्म्स में मैंने क्या बताया था, ये है ना, आप लोग क्या कर लो, पहला वाला ये ले लो, ये हो गया, सॉरी ये 3 हो गया। फिर आप लोगों का लास्ट वाला आपको पता है ना यार, ये d हो जाएगा, ये a प्लस का d होगा, ये a प्लस का 3d होगा, ये होगा। इन दोनों को ऐड करूंगा, यहाँ पर 2a किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। 8 a की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4 आ गई। इन दोनों को करूंगा, ये आप लोगों का a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी होगी जी, 4 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल्स टू 15। यहाँ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई जी, 6 आ गई, 6 आएगी, 1 आ गई, सॉरी 1। तो आप निकाल लो, ये आपका 4 माइनस का 3 हो गया। ठीक है, देखो 1 आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका कितना आ रहा, 3 आ रहा, ये कितना आ रहा है, ये आपका 5 आ रहा, ये कितना आ रहा, 7 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। क्या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो यार शोर होने लग गया भाई, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं भाई, स्ट्रगल है जिंदगी में, ठक ठुक ठुक ठुक, दिन भर पता नहीं 1 साल से चल रहा भाई लोगों का काम, पता नहीं कौन सा बंगला बना रहे, कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो क्या ही बोले अब यार इनको। यहाँ देखो क्या होगा, ये कहता है कि आप लोगों का लेट p जो होगा फर्स्ट n टर्म्स होगा। क्या बोल रहा है, p जो होगा फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स का क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, p, और q क्या होगा, फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म है दूसरी ap का। तो आप लोगों का देखो ये क्या दे रहा है, बेसिकली सम है ये। अब ये मेरे को पता है क्या पूछता है, कहता कि फर्स्ट टर्म का, अरे फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 मतलब क्या हुआ, 5 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 6, कितना आ गया, 9 अपॉन में 15 कट गया, 3 अपॉन में 5, आंसर इज 3 अपॉन में 5। डन। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है कि 10th टर्म का, अभी यही बताया था, ये आप लोगों को सम दे रखा है, एक्चुअली में सम ही तो दे रखा, क्या निकालना है, टर्म निकालना है। 10th टर्म पूछा था ना, क्या बताया था, डबल करना, -1 करना, 19। लो आ गया आप लोगों का, क्या टर्म का पूछा था ना, लो भैया टर्म निकाल दिया हमने। कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 इंटू 19 प्लस का 4 अपॉन में 9 इंटू 19 प्लस का 6, कितना हो गया 95, 99 अपॉन में, इसको अगर मैं करता हूँ ये हो जाएगा 172, 170 नहीं 171, ये हो जाएगा 6 करूँगा, ये आ गया। आ रहा है कोई, यहाँ पर से कुछ और कटेगा, शायद से ये कट रहा होगा, 3 से कट रहा है,
हाँ 3 से कट रहा ना, ये 33 हो गया, यहाँ पर आप लोगों को कितना हो गया 5 हो गया, ये आप लोगों का 9 हो गया, 59 खत्म। तो ये थे हमारे एपी के क्वेश्चंस। आ रहा समझ में? तो आज के लिए ना ये एपी के क्वेश्चंस काफ़ी हैं, ठीक है। तुम बोलोगे भैया बाकी की वीडियो कब डालोगे, आपने तो वन शॉट बोला था। सुनो, ज़्यादा ही लंबी होगी है, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा बोरियत हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी के पार्ट है हम लोगों ने यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट आप लोगों के 27 क्वेश्चंस कर लिए, टॉप 70 क्वेश्चंस क्योंकि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। टेंशन मत लो, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे, उसकी तुम बिल्कुल गारंटीड लो। ये देखो दिख रहा है, कह रहा 19th टर्म ऑफ एन एपी 0 है, कह रहा 49th और 29 टर्म का रेशियो क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप लोगों के और भी क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, तो टेंशन मत लो। मैं ये वाली जो नेक्स्ट वाली है ना, ये मैं कल ही ला दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोगों के फिलहाल के लिए जो ये इंग्लिश का स्केड्यूल था यार, मेरे को ना बच्चे बहुत ज़्यादा मैथ्स पे कर रहे थे, इसीलिए यार मैं थोड़ा सा भी ना फिलहाल के लिए मेरे को मैथ्स पे करने दो फोकस। ज़रूर से तुम लोगों को वोकैब वगैरह हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा सा उसको हम डिले करते हैं, क्योंकि यार मेरे को पता है अगर अभी ना मैथ्स में ना टाइम लगेगा, मैथ्स में टाइम लगेगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ों में मेरे को थोड़ा सा अभी आप लोगों का टाइम लगेगा। यहाँ पर बेसिक टू एडवांस अगर मेरे को बताना है, तो कल मैं आप लोगों का क्या करूँगा, ये ऑलरेडी आप लोगों की वैसे 16 को आनी थी, ठीक है, ये 16 को आई है, वन शॉट नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों का क्या हो सकता है, अगर ये ट्रिगो है, अगर बाई चांस मैं कल लेके आऊँ, ठीक है, अगर मेरे को थोड़ा और टाइम लगा तो 19 तक तो ये पक्की बात है मैं लेके आ जाऊँगा, उसकी तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। वैसे ट्राई करूँगा 18 को ला दूँ, लेकिन 19 को तो मैं ला ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से करना, जितना मैंने बताया उतना अच्छे से करना। अब इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। वैसे उम्मीद करता हूँ इतने अगर क्वेश्चंस कर लिए ना, उसके बाद तुम लोगों को एपी में एक भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, एक भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो नेक्स्ट हम लोग चीज़ें करेंगे फोड़ दोगे उसके बाद तुम लोग, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं कल इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।